उसी तरीके से अगर हम इस ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं या हम ध्यान से नहीं सुनते हैं या मिस कर देते हैं, तो हो सकता है कि जीवन का हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हमारे हाथों से खो जाएगा और हम किसी सस्ती चीज के बदले इसको एक्सचेंज कर लेंगे और एक बहुमूल्य ज्ञान दे देंगे और जैसे रोजमर्रा की जिंदगी हमारी चल रही है वैसे ही चलते रहेंगे। इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धार्म्यम सुसुखम कर्तम अव्ययम। भगवान गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं और आगे भी दूंगा, ये ज्ञान जो है राज विद्या है। जितने भी विद्या तुमने प्राप्त किया है उसमें सर्वश्रेष्ठ है, उसमें राजा है। और उसी तरीके से ये ज्ञान ना सिर्फ सर्वश्रेष्ठ है लेकिन ये ज्ञान अति दुर्लभ भी है, गुह्यम भी है। और जितनी भी गुह्यम चीजें हैं संसार में उसमें भी राज गुह्यम है। इसलिए मेरे आप सबसे प्रार्थना रहेगी कि भगवान और उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से हमें ज्ञान उपलब्ध हो रहा है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने ये सेशन अटेंड किया था और जब मैंने इसको क्लास अटेंड किया था, सो इसी एक क्लास से जो मैंने सीखा था। और मुझे याद है कि ये क्लास तो हम लोगों ने सुना ही था, लेकिन मेरी दीक्षा हुई थी और दीक्षा के बाद इसी एक टॉपिक के ऊपर दोबारा चर्चा हुई थी उस दीक्षा वाले दिन। और उस क्लास का इतना गहरा छाप आज भी मेरे हृदय और मेरे संस्कारों में है कि वो मुझे आज भी भक्ति में प्रेरित करते रहता है। और कभी भी मुझे कुछ भी ऐसा महसूस होता है तो इस ज्ञान को मैं भगवान ने अर्जुन को दिया, फिर से अपने आप को मैं बहुत ही शक्तिशाली और अपनी भक्ति में जीवन में मजबूती से स्थित पाता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस ज्ञान का पूरा फायदा लें। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान क्या बताएगा? ये ज्ञान हमारे अब तक के जितने भी मान्यताएं हैं उसको तोड़ देगा। तो शुरू करने से पहले मैं एक मंगलाचरण करता हूँ, फिर आपको इसके बारे में और बताता हूँ। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक का नाम है उसका नाम हु एम आई, मेरी असली पहचान, मैं कौन हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो ज्ञान हम चर्चा करेंगे आज, ये ज्ञान अब तक की हमारी जितने भी मान्यताएं हैं, जितनी भी समझ है, जितने भी विचार हैं, उससे बिल्कुल विपरीत हमें एक समझ देगा और हमें एक अंडरस्टैंडिंग देगा और हमारे सारे पहले के सिद्धांतों को तोड़कर एक नया सिद्धांत हमें सीखने को मिलेगा। अब तक जो भी हम अपने आप को मानते हैं, जो भी अपने आप को समझते हैं, चाहे हम अपने आप को कुछ भी समझें, चाहे इस संसार के लोग हमें कुछ भी माने या समझें, लेकिन भगवान हमें इस गीता के ज्ञान के माध्यम से हमें ये बताएंगे कि वास्तव में हम हैं कौन। इस सेशन के अंत में आपको पता चलेगा कि आप अपने आप को जो भी मानते हैं
कि आप आशीष वर्मा हैं, आप ईश्वर हैं, आप मनन खुराना हैं, आप नेहा शर्मा हैं, आप दीपांशु हैं, वरु जैन हैं, गोपिका हैं, घनश्याम हैं, रेणु हैं, विजय हैं, शकुन हैं, आप जो भी अपने आप को समझते हैं, भगवत गीता के इस ज्ञान के माध्यम से भगवान जो है वो आपको बताएंगे कि ये सारी मान्यताएं गलत हैं और ये सारी मान्यताएं झूठी हैं, एक धोखा है, और भगवान हमारी असली पहचान, हमारी असलियत हमारे सामने लेके आएंगे अर्जुन के माध्यम से। तो इसलिए इस ज्ञान को समझना और इस पे मनन करना, विचार करना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि हम इस ज्ञान को अपने जहन में स्वीकार करके इस ज्ञान के अनुसार हम जीवन जी सके। तो वास्तविक रूप में हम इस ज्ञान का पूरा लाभ उठाएंगे। आध्यात्मिक जीवन जो है वो चर्चा का विषय तो है, लेकिन चर्चा के विषय के साथ साथ चर्या का विषय है। चर्या का मतलब क्या है कि जो हम चर्चा करते हैं आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक लोगों के साथ बैठकर, वो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी उसको अमल कर पाए। इसलिए ये ज्ञान आपको क्यों दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप ये जो ज्ञान प्राप्त करें, अब आप जिंदगी को इस ज्ञान के नजरों से देखना है। अभी जो हम जिंदगी को देखते हैं इस चमड़े की आंखों से देखते हैं, और इस चमड़े की आंखें हमें अधिकांश धोखा देती हैं। जैसे हम चंद्रमा को देखते हैं, हम चंद्रमा में क्या देखते हैं कि हर 15 दिनों में चंद्रमा विकार आता है, हर रोज चंद्रमा का आकार बदलते जाता है। लेकिन कितने लोग कहते हैं कि चंद्रमा जो ग्रह है उसके आकार में कोई परिवर्तन आता है? आप रात को आसमान के नीचे खड़े होंगे, ऊपर चंद्रमा को देखेंगे तो आप देखेंगे कि चंद्रमा हर रात आपको अलग दिखाई देगा। कभी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कभी घटता हुआ दिखाई देगा, कभी अमावस्या आएगा बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, कभी पूर्णिमा आएगी और पूरा दिखाई देगा। लेकिन क्या चंद्रमा ग्रह में, उस ग्रह के आकार में कोई परिवर्तन आता है? नहीं आता है। हमारी नजरिए में आता है लेकिन असली में नहीं आता है। तो जो चमड़े की आंखें हमें जो दिखाती है वो असलियत नहीं। जैसे आप गाड़ी में बच्चों के साथ सफर कर रहे हैं और बच्चा आपको कहता है कि पापा मम्मी देखो हमारे साथ चंद्रमा हमारे साथ साथ चल रहा है, और आपकी गाड़ी की रफ्तार 40 है और बच्चा बोलता है पापा आप भगाइए, हम चंद्रमा को पीछे छोड़ना चाहते हैं। तो आप 40 से 60 की स्पीड में कर देते हैं, तो क्या होता है कि चंद्रमा की भी रफ्तार उतनी बढ़ जाती है। आप 60 से 80 कर देते हैं, चंद्रमा की गति भी 80 हो जाती है। 80 से 100 कर देते हैं, चंद्रमा की गति अब 100 लगती है। लेकिन चंद्रमा अपनी जगह पे स्थित है एक तरीके से, या जो मूवमेंट वो कर रहा है वो वैसे ही कर रहा है, वो आपकी गाड़ी का पीछा नहीं कर रहा है, लेकिन दिखता ऐसे है। या फिर आप क्या करें, आप 3 ग्लास लें, एक ग्लास में साधारण पानी भरें, एक ग्लास में गर्म पानी भरें, एक ग्लास में ठंडा पानी भरें बर्फ वाला। आप गर्म ग्लास को पकड़ें, गर्म ग्लास को पकड़ने के बाद जब आप साधारण तापमान वाले ग्लास को पकड़ेंगे तो कैसा महसूस होगा? वो ठंडा महसूस होगा। हालांकि उसका तापमान में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन महसूस ठंडा होगा। आप ठंडे ग्लास को पकड़ें और 2 मिनट पकड़ने के बाद फिर साधारण तापमान वाले जल को पकड़ें तो आपको गर्म महसूस होगा, लेकिन उसका तापमान बढ़ा नहीं है, तापमान वैसे ही, लेकिन महसूस अलग होगा। इसलिए संसार को जो हम अपनी इंद्रियों से देखते हैं अधिकांशतः उसमें गलती होती है, उसमें त्रुटि होती है। इसलिए आपको इस संसार को इन चमड़ों की आंखों और चमड़ों की इंद्रियों से नहीं देखना है, आपको ज्ञान के आंखों, ज्ञान चक्षु, ज्ञान की आंखों से देखना है। इसलिए आप ये ज्ञान अर्जित कर रहे हैं ताकि आपका जो संसार का जो नजरिया है वो ना हो जो आपको ये आंखें दिखाएं, वो हो जो आपको असली ज्ञान से प्राप्त हो। तब आप इस संसार की सही तुलना कर पाएंगे, संसार में सही तरीके से सही निर्णय ले पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया उस बच्चे के उदाहरण में कि वो कागज को सिर्फ कागज ना लेकर, अगर वो ये ज्ञान जानता है कि कागज की कीमत 2000 है, ये साधारण कागज नहीं है, तो वो उस कागज का सही इस्तेमाल कर पाएगा, नहीं तो उस कागज को खो देगा या एक सस्ती चीज के बदले उसको किसी को दे देगा। इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए। तो जो आज का सेशन है उसका नाम है हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो वास्तविक रूप में अभी हम अपने आप को जो भी समझते हैं, हम अपने आप को अगर पुरुष समझते हैं, हम अपने आप को स्त्री समझते हैं, हम अपने आप को
40, 45, 50 साल का समझते हैं, या 18, 20, 22, 25, 30 साल का समझते हैं, या अपने आप को भारतीय समझते हैं, या अपने आप को सांवले रंग का समझते हैं, या अपने आप को गोरा समझते हैं, ये सारी की सारी जो हमारी भ्रांतियां हैं ये इस सेशन के साथ जो है वो खत्म होंगी और हमें पता चलेगा कि हमारा असली अस्तित्व क्या है। तो इस सेशन को शुरू करते हैं। तो इस सेशन को मैं अशोक चैतन्यपुर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे अगर स्क्रीन शेयर करने का राइट दें तो फिर मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा। अशोक चैतन्यपुर अगर हमें सुन रहे हो तो वो अगर हमें just a second. श्योर। तो मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करूंगा और मैं चाहूंगा कि जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है? तो थोड़ी देर के लिए आपको हिप्नोटाइज करूंगा। तैयार आप हिप्नोटाइज होने के लिए? मैं आपके साथ में तो हूँ नहीं, तो हिप्नोटाइज करके मैं पैसे तो लूंगा नहीं आपसे, लेकिन अनुभव अच्छा होगा। हिप्नोटाइज होना चाहेंगे? तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। उसका नाम You can share the screen now. ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको जो है वो स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। तो मैं कौन हूँ? तो ये जितना भी ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं ये भगवान श्री कृष्ण के भगवद गीता, जिसका अनुवाद आज पूरे दुनिया में हर भाषा में उनके असली प्रतिनिधि जिन्होंने ज्ञान यथारूप दिया। आप अगर भगवद गीता प्राप्त करते हैं हमारी संस्था में से तो उसका नाम है गीता यथारूप, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने वही ज्ञान दिया जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। हम श्रील प्रभुपाद जी के बहुत कृतज्ञ हैं कि उनके माध्यम से हम इस ज्ञान को समझ पाएंगे। तो अब आपको छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसा वैसा करना है, ठीक है? आप ध्यान से सुनिए और आप पीछे पीछे कीजिए। तो टच योर हेड, मैं पहले आस्ते आस्ते बोलूंगा, आप आस्ते आस्ते कीजिएगा और उसके बाद फिर मैं तेज तेज बोलूंगा। आप सब म्यूट कर लीजिए और बस मुझे ध्यान से सुनिए। टच योर हेड, टच योर लेफ्ट आर्म, अपने उल्टे हाथ को छुइए। टच योर राइट आर्म, अपने सीधे हाथ को छुइए। टच योर चेस्ट, अपनी छाती को छुइए। टच योर स्टमक, अपने पेट को छुइए। टच योर राइट लेग, टच योर लेफ्ट लेग। टच योर राइट आई, टच योर लेफ्ट आई। टच योर माउथ, टच योर लेफ्ट ईयर, टच योर राइट ईयर। टच योर बैक, touch your hips, touch your right feet, touch your left feet, touch yourself. तो जब मैंने आपको बोला टच योरसेल्फ तो कहाँ छुएंगे आप? कुछ लोग क्या करते हैं कि छाती पे छूते हैं, बट ये तो हमने छुआ था जब बोला था टच योर चेस्ट। तो कहाँ छुएंगे? सर को छुएंगे, दिस इज योर हेड। हाथ को छुएंगे, दिस इज योर हैंड। लेग को छुएंगे, दिस इज योर लेग। तो जब मैं बोलूंगा अपने आप को छुइए तो किसको छुएंगे? क्या कहना है आप लोगों का? हार्ट को तो छू नहीं सकते, हार्ट तो अंदर है। सोल को कैसे छुएंगे? कहां पर है सोल? कैसे टच करेंगे? स्टमक में आप। सो इसलिए हमें असली में ये नहीं पता चलता कि वास्तविक रूप में हम हैं कौन। तो हम जब कहते हैं कि टच योरसेल्फ तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको छुएं, क्योंकि हो सकता है कि अगर हम किसी शरीर के भाग को छुएं तो वो शरीर का भाग काम नहीं भी करे, लेकिन फिर भी हम जीवन जी तो रहे हैं। तो किसको छूने से हम कह सकते हैं हम अपने आप को छू रहे हैं? तो आप आंखें बंद करके अपने आप को देखेंगे तो कहाँ किसको देखेंगे? कैसे पता चलेगा? जिसको देखना है वो ही है। तो इसलिए हम ये जानेंगे कि हम जो है वो शरीर नहीं है, इससे अभिन्न है। जैसे मैं कहता हूं माय हेड, इसका मतलब मेरा सर है। मैं कहता हूं माय आर्म, मेरा हाथ है। मैं कहता हूं माय वॉच, मेरी वॉच है। इसका मतलब वॉच एक है और मैं एक हूं, तभी कहता हूं मेरी वॉच। इसका मतलब वॉच की अस्तित्व अलग है और मेरा अस्तित्व अलग है।
जैसे मैं कहता हूँ माय फोन, इसका मतलब फोन एक वस्तु है, मैं एक वस्तु हूँ या एक जीव हूँ, उसका अस्तित्व अलग है, मेरा अस्तित्व अलग है और ये मेरा है। तो जिस तरीके से हम चीजों के लिए बोलते हैं कि मेरी घड़ी, मेरा फोन, ऐसे में हम बोलते हैं मेरा शरीर। इसका मतलब क्या है कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, मेरी पहचान शरीर से अलग है। मैं शरीर को इस्तेमाल कर सकता हूँ और शरीर को इस्तेमाल नहीं भी कर सकता। जैसे मैं फोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, फोन का इस्तेमाल नहीं भी कर सकता, क्योंकि फोन मुझसे अलग है। मैं घड़ी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, घड़ी का इस्तेमाल नहीं भी कर सकता हूँ, क्योंकि घड़ी मुझसे अलग है। घड़ी का उपयोग कर सकता हूँ, नहीं भी उपयोग कर सकता हूँ। उसी तरीके से मैं शरीर का उपयोग कर सकता हूँ, शरीर का उपयोग नहीं भी कर सकता, क्योंकि मेरी पहचान शरीर से अलग है। और वो क्या पहचान है, हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है भगवत गीता से। भगवान गीता में बताते हैं कि हमारी पहचान शरीर से अलग है और एक नया तथ्य बताते हैं, एक नया तत्व बताते हैं, एक ऐसा तत्व जो कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से है। तो एक ऐसा तत्व है यह आत्मा जो कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से नहीं बनी। आप इस संसार में किसी चीज को भी देखेंगे वो सब इन 5 तत्वों से बने, चाहे वो पृथ्वी से बना हो, जल से बना हो, उसमें अग्नि है, वायु है, आकाश है, या इसी का मेल जोड़ है, उसी हर चीज बनी है। लेकिन भगवान गीता में साबित करेंगे कि ऐसा तत्व है जो कि इन 5 तत्वों से अलग है, उसकी पहचान अलग है, और भगवान कहेंगे वो तुम हो। कैसे, इसको हम समझेंगे। तो इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने 4 ऐसे तथ्य रखूंगा, 4 ऐसे फैक्ट रखूंगा जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारी पहचान शरीर से अलग है। इसका मतलब क्या है कि जो हम शीशे में अपने आप को देखते हैं, जिनसे संसार के सारे लोग हमारी पहचान करते हैं, और जिसको आप भी अपने आप को मानते हैं, वो आप नहीं है। जैसे आप इस वीडियो में जो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे नहीं देख रहे, मेरे शरीर को देख रहे हैं। उस शरीर का ये 2 आंखें हैं, उस शरीर के 2 कान हैं, उस शरीर के ऊपर ये चश्मा रखा है, लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूँ। लेकिन आप देखेंगे इस संसार के हर एक व्यक्ति, अगर वो मुझे जानता है तो इस शरीर से जानता है, लेकिन असली मुझसे नहीं जानता। लेकिन भगवान कहेंगे कि आप ये नहीं हैं जिससे लोग आपको पहचानते हैं, या आप अपने आप को पहचानते हैं, आप इससे अलग है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है। ये पृथ्वी से बना है, इसके अंदर खून है, मांस है, मज्जा है, जो कि जल अग्नि वायु आकाश से बनी है। लेकिन ये 5 तत्वों से बना है, लेकिन भगवान कहेंगे 5 तत्व आप नहीं है, आप इससे अलग है। तो ये कैसी बात। अब तक तो आप किसी को भी समझते शरीर से समझते हैं, इसी शरीर से उसको पहचानते हैं। तो अगर हम शरीर नहीं है तो हम क्या है? तो आज ये ज्ञान हम गीता के माध्यम से प्राप्त करेंगे। अगर मैं शरीर नहीं हूं तो मैं ना आदमी हूं ना औरत हूं, कि शरीर आदमी हो सकता है, औरत का शरीर हो सकता है, शरीर गोरा हो सकता है, शरीर काला हो सकता है, शरीर 6 फुट का हो सकता है, शरीर 3 फुट का हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये शरीर हूं ही नहीं, तो इसका मतलब मैं ना 6 फुट का हूं ना 3 फुट का हूं, ना मैं गोरा हूं ना मैं काला हूं, ना मैं आदमी हूं ना औरत हूं, ना मैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हूं, मैं इससे अलग हूं। तो मैं कौन हूं? ये ज्ञान जो है आज हमें प्राप्त होगा। ये ज्ञान शायद हमें अब तक हो सकता है कि हम लोगों ने सुना हो, क्योंकि आप शायद एक अगरबत्ती है, जिस अगरबत्ती कंपनी अपने हर अगरबत्ती के डब्बे में इस गीता का सार लिखकर भेजती है, और इसमें लिखा है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो हमने वाक्य तो बहुत बार सुना होगा, दूसरों को सुनाया भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन हम जानते नहीं कि वाक्य का मतलब क्या है। What does it mean to be different from body? What does it mean to be a soul? What is that soul? How does soul look like? वो आत्मा क्या है, वो दिखती कैसी है, कहाँ रहती है? आपकी आत्मा और मेरी आत्मा में क्या अंतर है? क्या अंतर है? तो ये सब चीजें का खुलासा आज होगा इस माध्यम में। तो जब हम अपने आप को सही पहचानेंगे तभी सही कार्य करेंगे। अगर मैं अपने आप को किसी और व्यक्ति की पहचान से समझता हूं तो मेरा हर कार्य उस पहचान से होगा, और अगर वो पहचान गलत है तो गलत होगा। समझ लीजिए मैं अपने आप को पहचानूं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। अगर मैं अपने आप को ये मानता हूँ
तो मेरे सारे काम जो है उस पहचान के अनुसार होंगे। अगर मैं अपने आप को मानता हूँ देश का प्रधानमंत्री हूँ, तो मुझे सोचना पड़ेगा देश की रक्षा कैसे करनी है, इस देश में अनलॉक करनी है, इस देश की अर्थव्यवस्था कैसे करनी है, इस देश के नागरिक कैसे जी रहे हैं, कहाँ क्या परेशानी है। जैसी मेरी पहचान होगी वैसे ही मेरा कार्य होगा। अगर मैं अपने आप को औरत समझ बैठूं तो मेरे सारे हाव भाव जो है औरत के होंगे। मैं अपने आप को आदमी समझता हूँ तो सारे हाव भाव आदमी के होंगे। जैसे आप रात को सोते हैं, जब आप रात को सोते हैं तो आप नींद में स्वप्न सोचते हैं। उस सपने में मैं सोचूं कि मैं एक बहुत बड़े राज्य का राजा हूं, तो जब मैं अपने आप को सपने में राजा से पहचान कर रहा हूं तो मैं भूल जाता हूं कि मेरी असली उस समय की पहचान, शरीर की पहचान क्या है। मैं भूल जाता हूं कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरे एक पत्नी और 2 बच्चे हैं, और मैं आदर्श नगर में रहता हूं और मेरा ये व्यापार है, और ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये घर गृहस्थी है। मैं भूल जाता हूँ। जब मैं सो जाता हूँ और नींद में मैं स्वप्न देखता हूँ तो वो पहचान मैं भूल जाता हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ कि मैं एक राजा हूँ और ये मेरी नई रानी है और मेरी इतनी बड़ी प्रजा है, इतनी बड़ी सेना है। और सोचिए उस स्वप्न में मैं अपने आप को राजा समझकर घुड़सवारी करते हुए जंगल में जाता हूँ, और उस घुड़सवारी करते करते मेरे सामने एक शेर से होता है। तो उस पूरे अंतराल के समय मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ कि मैं इस शरीर में, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे पति हैं, बच्चे हैं, जो भी मेरी भारी पहचान है भूल जाता हूँ, और नई पहचान से मैं अपना सामना करता हूँ। और समझ लीजिए उस राजा का जब भेंट उस शेर से होता है तो शेर उसको उनको भारी पड़ जाता है और घोड़ा गिर जाता है और वो भागते हैं, और राजा जो है वो आगे भागता है और शेर पीछे पीछे भागता है। अब मुझे लगेगा कि मेरे पीछे शेर भाग रहा है, हालांकि शेर है नहीं, मैं राजा हूं नहीं, लेकिन सारे विचार सत्य दिखाई देंगे। और समझ लीजिए शेर मेरे को पंजा मारता है तो मुझे पंजा भी लगेगा, महसूस भी होगा, उसका दर्द भी होगा, उससे घबराहट भी होगी, पसीने भी आएंगे, मैं चिल्ला भी पड़ूंगा, लेकिन कुछ भी सत्य नहीं। तो जैसी मेरी पहचान होती है, जैसे मेरी मानसिकता होती है, वैसे मेरा कार्य होता है। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं गीता के प्रारंभ में, ये सबसे पहला ज्ञान जो मैं आज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ये सबसे पहला ज्ञान भगवान ने अर्जुन के सामने रखा था। सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम ये जानो कि तुम कौन हो और सामने योद्धा कौन है। जब तुम अपने आप को गलत फहमी में रहोगे तो तुम्हारे सारे कार्य भी गलत रहेंगे। भगवान सबसे पहले उनको अपने असली अस्तित्व में स्थित करके आगे गीता का ज्ञान देते हैं। तो उसी तरीके से हमें ये समझना है कि हम कौन हैं, तभी हमारे सारे कार्य भी सही होंगे। तुम्हारी पहचान ठीक करनी है। तो यहाँ पर हमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आपकी पहचान ये शरीर नहीं है, शरीर से एक अलग तत्व है जो है जीव, वो है। इसके बारे में आज हम समझेंगे, तो इसलिए आप ध्यान से इसको सुनिएगा। कैसे हम शरीर नहीं हैं? जैसे अगर हम शरीर होते तो आप देखते हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति की मृत्यु होगी है, और उसके भाई, उसके बंधु, उसके रिश्तेदार सब जो है वो उस शरीर, उस व्यक्ति के मरने के शोक में है, और वो सब बोल रहे हैं कि आपका निधन हो गया, आप गुजर गए, आप नहीं रहे, आप चले गए। अगर हम ये मानते हैं कि हम शरीर हैं और शरीर यहीं पर इस बिस्तर के ऊपर लेटा है, तो हम किसको कह रहे हैं आप चले गए, आप गुजर गए, आप नहीं रहे? अगर वो व्यक्ति शरीर ही था तो शरीर तो अभी भी है, शरीर तो अभी भी बिस्तर में पड़ा है। तो कौन चले गया, किसका निधन हो गया, कौन गुजर गया, कौन नहीं रहा? अगर वो शरीर ही था, जिस चेहरे को हम पहचानते थे उस व्यक्ति से, वो चेहरा यहाँ पर भी है, वो हाथ अभी भी है, वो शरीर अभी भी लेटा हुआ है, तो हम किसका शोक कर रहे हैं? अगर हम ये शरीर ही होते तो कौन चलेगा? इसका मतलब हम ये चीज कहीं ना कहीं हमारे जहन में है कि हम शरीर से अलग हैं, हम शरीर से अलग हो रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। हम इसकी बात करें तो जो शरीर को चला रहा था, और क्योंकि वो अब शरीर से जा रहा है तो उसको चलाने वाला कोई नहीं है। जैसे एक यंत्र है, एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर हम बैठकर चलाते हैं तो गाड़ी चलती है, हम गाड़ी से उतर जाते हैं, चाबी निकाल लेते हैं तो गाड़ी नहीं चलती। ऐसे ही भगवान गीता में कहते हैं ईश्वरा सर्वभूता नाम यंत्र उड़ानी माया, कि जो हमारा शरीर है वो यंत्र के समान है। जैसे गाड़ी एक यंत्र है,
बाहर से हो सकता है कोई गाड़ी को देखे, गाड़ी के चलाने वाले को ना देखे, और उस व्यक्ति की पहचान उस यंत्र से करे, गाड़ी से करे, लेकिन असली में वो गाड़ी के अंदर है। उसी तरीके से हम यंत्र नहीं हैं, इस यंत्र के अंदर है। तो ये पहला सिद्धांत, पहला प्रूफ कि हम शरीर से अलग है, प्रूफ नंबर 1। सेकंड, कि हम चेतन हैं और ये शरीर जड़ है। जैसे मैंने आपको बताया, ये शरीर किन तत्वों से बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये सारे के सारे तत्व जड़ हैं, इनमें किसी में भी चेतन नहीं है, इमोशन नहीं है, फीलिंग नहीं है। लेकिन जब जीव शरीर के अंदर होता है तो शरीर में चेतन आ जाता है, चेतना आ जाती है। जैसे एक मृत शरीर और जीवित शरीर में क्या अंतर है? अगर मैं इस मृत शरीर को छूता हूं तो कुछ नहीं होता है, मैं जीवित शरीर को छूता हूं तो महसूस होता है। अगर मैं मृत शरीर की उंगली काट दूं तो कोई चिल्लाने वाला नहीं होगा, मृत शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जीवित शरीर में अगर छोटा सा कट भी लगाऊंगा तो चिल्लाने की आवाज आएगी, किसी को दर्द महसूस होगा। तो जिसको दर्द महसूस होगा वो शरीर से अलग है, क्योंकि शरीर तो जड़ है, लेकिन उसको चेतन बनाने वाला कोई और है। जैसे आप यहाँ पर स्लाइड में देख रहे हैं, इस ढलते हुए सूरज को कैमरा भी देख रहा है और ढलते हुए सूरज को आदमी भी देख रहा है। दोनों की वही इंद्रियां हैं, इसका कैमरा है और इस आदमी की आंखें हैं, और दोनों की दोनों एक ही पिक्चर को कैप्चर कर रही हैं। लेकिन कैमरा में कोई विकार नहीं आएगा, वो तो सिर्फ पिक्चर को खींचेगा। लेकिन इस आदमी में विकार आएगा कि हाँ, कितना सुंदर दृश्य है कि सूरज ढल रहा है और पूरा आसमान लाल हो गया है, पूरे आसमान में लालिमा छा गई है, तो कितना मधुर माहौल है। तो उसके अंदर ये हाव भाव बदलेंगे, उसको महसूस होगा, क्योंकि उसके अंदर एक आत्मा है, उसके अंदर एक जीव है। असली में वो ये है, असली में ये आदमी वो नहीं है जिसको हम देख रहे हैं, तो उसकी गाड़ी है, उसका यंत्र है। इसके अंदर जो जीव है वो उस यंत्र के माध्यम से ये चीजें महसूस कर रहा है। दूसरा प्रूफ कि अगर हम शरीर होते तो शरीर जड़ है, लेकिन उस शरीर, जड़ शरीर को चेतन बनाने वाला उस शरीर से अलग है। यही अंतर है एक मृत शरीर में और जीवित शरीर में। जब मृत शरीर में जीव नहीं होता तो उस मृत शरीर में कोई कॉन्शियसनेस भी नहीं होती, कोई चेतना भी नहीं होती। जैसे आप दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार के बाहर, कपड़े बेचने वाला का कोई दुकानदार हो तो उसके बाहर बहुत सुंदर सुंदर मॉडल होता है जिन्होंने कपड़ा पहना होता है, लेकिन वो कपड़े तो पहन सकते हैं, लेकिन ये महसूस नहीं होगा कि हम सुंदर लग रहे हैं, हम अच्छे लग रहे हैं, दूसरे देखकर हमें क्या महसूस कर रहे हैं, हम कैसे लग रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, ये महसूस उनको नहीं होगा, क्योंकि वो उन 5 तत्वों से बने जड़ चीजों से बने हैं। लेकिन ऐसे ही हमारा शरीर है, लेकिन उस शरीर में जब एक जीव आता है तो शरीर के माध्यम से वो महसूस कर पाता है। तो क्योंकि शरीर जड़ है और हम चेतन हैं, इसलिए हम शरीर से अलग हैं। ये दूसरा प्रूफ। पहला, जब हम कहते हैं कि चले गए, तो कौन चले गए? उस शरीर से अलग, उस शरीर का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति चले गया। दूसरा, हम शरीर क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर जड़ है, जड़ वस्तु में कोई चेतना नहीं होती, लेकिन आत्मा में चेतना होती है, इसलिए हम जड़ शरीर नहीं है, हम आत्मा है। दूसरा ये प्रूफ। तीसरा, आप अगर देखेंगे तो आजकल मेडिकल साइंस भी इस टॉपिक पे बहुत रिसर्च कर रहा है, जिसका नाम है एनडीई और ओबीई। एनडीई का मतलब क्या है? नियर डेथ एक्सपीरियंस, और ओबीई का मतलब क्या है? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। इसका मतलब कुछ ऐसे मेडिकल हिस्ट्री में केसेस उनके सामने आए हैं जिन केसेस में ऐसा अनुभव उन पेशेंट्स को हुआ है कि वो पेशेंट्स अपने शरीर से बाहर गए हैं और उनको फिर जबरदस्ती शरीर में वापस लाया गया, ना चाहते हुए। जैसे आप सामने पढ़ रहे हैं कि 11% से लेकर 14% अमेरिकन पॉपुलेशन को कभी ना कभी ओबीई, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है, कि उनको ऐसा लगा है कि कभी ना कभी शरीर के बाहर गए हैं और उनको महसूस हुआ है कि हम शरीर से अलग हैं, तभी बाहर जा पा रहे हैं, और फिर उनको जबरदस्ती वापस शरीर में लाया गया है।
तो ये मेडिकल रिसर्च स्टडीज में एक बहुत ही हॉट डिस्कशन का टॉपिक है कि ऐसा कैसा हो सकता है। तो एक माइकल सोबॉम है, एक कार्डियोलॉजिस्ट है एमरी यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है। और एक ऐसा ही केस है, मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसा रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कि आप लेफ्ट में देख सकते हैं, जिसमें क्या है कि एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ और रोड एक्सीडेंट में वो आदमी बेहोश हो गया और बेहोश अवस्था में उसको हॉस्पिटल लाया गया। तो वो जो है वो उस एक्सीडेंट के प्रभाव के कारण वो उस ऑपरेशन के दौरान कोमा में चला गया और टेक्निकली उसका ब्रेन काम करना बंद हो गया। लेकिन इस समय पे अगर आप देखेंगे कि हालांकि वो कोमा में चले गया और वो फिजिकली जो है वो ब्रेन वाइज भी नॉन फंक्शनल था, ना वो सोच सकता था, ना सुन सकता था, ना देख सकता था, समझ सकता था। ऐसी घड़ी में डॉक्टर उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे और उसका हार्ट पंप करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस प्रयास में क्या हुआ, उस पेशेंट का ऐसा अनुभव हुआ कि वो उस समय, इसी दौरान जब डॉक्टर उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसको ओबीई का एक्सपीरियंस हुआ और वो शरीर से बाहर आया, जहाँ से आप ये देख रहे हैं, और वो अपने आप को देख पाया कि उसके शरीर पर ये सब डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। और कुछ ही देर बाद उसको ये महसूस हुआ कि जबरदस्ती उसको वापस शरीर में जैसे डाला गया और फिर ये बॉडी रिवाइव कर गई और फिर डॉक्टर्स ने जो है उसको रिकवर करके उसको आस्ते आस्ते से क्योर करके उसको रिलीज कर दिया। जैसे ही वो हॉस्पिटल से रिलीज हुआ, उसने हॉस्पिटल के ऊपर एक केस कर दिया। और केस किस चीज का किया? नेग्लिजेंस का केस किया। तो जब हेयरिंग शुरू हुई तो सभी डॉक्टर्स ने कहा कि जब हम उस आदमी को ट्रीट कर रहे थे, जब वो आया था तो कोमा में चले गया था, तो कैसे साबित कर सकता है कोई मेडिकल नेग्लिजेंस है? क्योंकि वो तो किसी भी कंडीशन में वो फिजिकली अवेलेबल नहीं था, फिजिकली जो है वो अलर्ट नहीं था। तो जब ऐसा डॉक्टर्स ने शेयर किया उनके साथ में, तो उस आदमी ने कहा कि हाँ, मैं कोमा में था, लेकिन मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं उस बॉडी के बाहर गया और मैं देख सकता था कि किस तरीके से ऐसी घड़ी में, जब आप लोगों को सारा ध्यान मुझे रिकवर करने में करना चाहिए था, आप लोग जो है वो उतने अलर्ट नहीं थे जितने होने चाहिए थे। और मैंने देखा कि आप सब जो है वो इस मेड ट्रीटमेंट को बहुत ही कैजुअल तरीके से ले रहे हैं। और हो सकता था कि अगर आप ये तो सिर्फ कुछ स्ट्रोक ऑफ चांस के कारण जो है मैं वापस रिकवर कर गया, हो सकता था कि आपकी नेगलेजेंस के कारण मैं रिकवर नहीं कर पाता और मैं शायद जीवित नहीं रह पाता। लेकिन मैं देख पा रहा था कि आप सब जो है ये मेरे केस के प्रति बहुत नेग्लिजेंट थे। तो जब उन्होंने ऐसा शेयर किया, तब ये फिर से एक्सपीरियंस आया ओबीई का और एनडीई का। तो कई लोगों को लगता है कि ये शायद ये एक्सपीरियंस तब आता है जबकि कोई साइकिक ड्रग्स लेता है। लेकिन अगर आप देखेंगे, एक पूरा एसोसिएशन इसमें बनाया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर नियर डेथ स्टडीज। इसका नाम है IANDS, बिकॉज देयर सो मेनी केसेस ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। तो एक इंटरनेशनल एसोसिएशन बनाया गया 1981 में, ये स्टडी करने के लिए कि ये फिनोमिना होता कैसे है। और बहुत ही क्रेडेंशियल लोगों ने अपने केसेस शेयर किए हैं और इसके ऊपर लिटरेचर भी लिखे हैं। जैसे डॉक्टर एबिन एलेक्जेंडर हैं, जिन्होंने किताब लिखी है प्रूफ ऑफ हेवन। ये किताब इतनी फेमस रही कि 34 वीक्स न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में सबसे आगे रही। और इस किताब में उन्होंने शेयर किया कि उनको एक समय पर मेनिंजाइटिस हो गया, उस मेनिंजाइटिस के कारण वो 7 दिनों तक कोमा में रहे और उस समय उनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, जिसमें उनको लगा कि वो फ्लोट कर रहे हैं और फ्लोट करके अपने शरीर से अलग हो रहे हैं और शरीर से अलग होकर वो एक अनवर्ल्डली रियल में गए हैं और वहां पर उनको कुछ स्पिरिचुअल बीइंग्स का प्रेजेंस महसूस हुआ। अपनी लॉस्ट फ्रेंड्स से उनका एनकाउंटर हुआ और उसके बाद फिर उनको दोबारा उनको शरीर में पुल किया गया। ये उन्होंने अपना राइटिंग शेयर किया, जबकि वो एक खुद न्यूरो सर्जन है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो प्रैक्टिस भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं। तो ये फाइंडिंग उन्होंने पब्लिश की। ऐसे ही एक और डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर मार्सी नियल, जो कि डायरेक्टर हैं स्पाइनल सर्जरी एट यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया के। तो ऐसे डॉक्टर्स जिनका ऐसा क्रेडेंशियल है,
उन्होंने भी अपना एक शेयर किया कि कैसे वो एक कायाकिंग कर रहे थे। कायाकिंग होता है कि वो एक सिंगल बोट होती है जिसमें आप रिवर बेड पे उस बोट को रो करते हुए, वाटर स्पोर्ट्स है, कायाकिंग बोलते हैं। तो उसमें उनका एक्सीडेंट हो गया और वो नदी में डूब गए। और फिर उन्होंने उस टाइम उनको भी सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ। उन्होंने भी एक इसके ऊपर किताब लिखी जिसका नाम है टू हेवन एंड बैक। और ये किताब 96 वीक्स के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर में रही। और उन्होंने भी शेयर किया कैसे उनके साथ भी ऐसा अनुभव हुआ जिसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे सकते। तो जब इसको चैलेंज किया गया तो उन्होंने कहा कि उस समय में, जैसे पहले डॉक्टर एवन अलेक्जेंडर ने कहा, क्योंकि मैं कोमा में था तो मैं आ, आ, जो है क्योंकि मैं कोमा में था तो इसलिए मैं ऑलमोस्ट ब्रेन डेड था। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि ये कोई साइकिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं फिजिकली और मेंटली वहां पर था ही नहीं। तो ये एक ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस है। तो अगर आप देखेंगे इसमें बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है कि जो शरीर से बाहर आए और उनको एक आउट वर्ल्ड एक्सपीरियंस हुआ और फिर शरीर में वापस गए। तो अगर वो शरीर होते तो शरीर से बाहर आने का मतलब ही क्या था। ये है तीसरा। और चौथा क्या है, वो है पास्ट लाइफ मेमोरी। एक डॉक्टर है, डॉक्टर आयन स्टीवनसन, जो कि प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया ने। तो उन्होंने यहाँ पर स्क्रीन में लिखा 2000, लेकिन उन्होंने अबव 3000 केसेस ऑफ पास्ट लाइफ मेमोरीज खुद जाकर रिकॉर्ड की है, जिसमें उन्होंने सारे क्रेडेंशियल चेक करके प्रूफ किया है कि सारे के सारे 3000 केसेस जेन्युइन है। और एक केस मैं ऐसे शेयर करता हूँ जिसमें ये छोटी सी बच्ची आप देख रहे हैं, इसका नाम है मनीषा। लेकिन ये पैदा होती जैसे उसको होश आता है ये बोलती है कि मेरा नाम है सुमन। और ये रिपोर्ट आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में अक्टूबर 5, 2005 के न्यूज़पेपर पेज 10 पर ये पूरा आर्टिकल आया था। तो ये केस क्या है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लड़की है इसका नाम रखा इसके माता पिता ने मनीषा। इसके माता पिता का नाम क्या था, रामपाल और खिल्ली देवी, जो कि अलवर के गांव में रहते हैं। तो इसके 3 भाई हैं और एक छोटी सी लड़की है। तो जैसी लड़की का जन्म होता है तो जैसी वो 2 साल की होती है और उसका नाम इसके माता पिता मनीषा रखते हैं, तो 2 साल की उम्र से जब वो अपनी होश संभालती है तो ये कहने लग जाती है कि मेरा नाम मनीषा नहीं है, मेरा नाम सुमन है। आप मुझे मनीषा के नाम से नहीं पुकारिए, आप मुझे सुमन के नाम से पुकारिए। तो उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही है और उसको ये नाम भी कैसे पता सुमन। तो उनको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती। फिर वो बोलने लग जाती कि असली आप मेरे माता पिता नहीं हैं और मैं अलवर की रहने वाली नहीं हूँ, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। और मैं साउथ दिल्ली की के एक परिवार में मेरा जन्म हुआ है और मेरे पिता का नाम कमल है और मेरी माता का नाम संतोष है। और मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, उनकी बेटी हूँ और मेरा नाम सुमन है और मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। तो रामपाल और खिल्ली देवी को लगता है शायद कि इसकी मनोस्थिति ठीक नहीं है या कुछ ऐसी विचित्र बात है। और उनकी बात पड़ोसियों से होती है, पूरे गांव में होती है, कई गांवों तक ये बात फैल जाती है। और उन्हीं के आसपास गांव में एक संपर्क ऐसा मिलता है जो कि ऐसे ही परिवार को, एक गुज्जर परिवार साउथ दिल्ली की, जिनके आदमी का नाम कमल था और उनकी पत्नी का नाम संतोष था, जिनकी एक बेटी का नाम सुमन था जिसकी उम्र 15 साल की थी, उसका देहांत कुछ ही साल पहले हुआ था। उसको टाइफाइड हो गया था और टाइफाइड से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो इस बात को एग्री करते हैं कि हमारी बच्ची, उसका नाम सुमन था और मेरा नाम कमल है और मेरी पत्नी का नाम संतोष है। तो कोई उनको उनके अलवर के पास के गांव से बताता है कि ऐसी लड़की मिली है जो कि अपने आप को सुमन बोलती है और आप लोगों का नाम लेती है और कहती है कि मैं दिल्ली की रहने वाली। तो जब कमल को पता चलता है तो कमल दिल्ली से सफर करके अलवर जाते हैं, उन परिवार से मिलते हैं। और जैसी वो बच्ची, जिसका अब का नाम मनीषा था और पहला नाम सुमन था, अपने पिता को देखकर भागती है और बोलती है कि आप ही मेरे पिता हैं और मैं आपकी सुमन हूँ। और ऐसे बोलकर उन दोनों परिवारों का मिलन होता है। और ये बात इतनी प्रसिद्ध हो जाती है कि टाइम्स ऑफ इंडिया उसको अपने अखबार में पब्लिश करता है। तो ये एक सच्ची घटना दिल्ली की है।
और ऐसे और अन्य कई उदाहरण आयन स्टीवनसन अपनी किताब में लिखते हैं पास्ट लाइफ मेमोरीज के ऊपर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मिराक्युलसली अपना पिछला जीवन याद आज भी है, अपने नए शरीर में भी याद है। तो अगर हम शरीर हैं तो शरीर का जन्म तो माँ के गर्भ से होता है, तो उसके पहले हम जीवन कैसे समझ सकते हैं कि अगर हम शरीर अपने आप को माने? इसका मतलब हम शरीर से अलग है, इसका मतलब तभी हम शरीर से पहले भी हो सकते हैं और शरीर के बाद भी हो सकते हैं। और ये पास्ट लाइफ मेमोरी से और इन सब केसेस में हमें देखने में आता है। तो ये था चौथा प्रूफ। पहला, जब हम समझते हैं दैट ही हैज पास्ड अवे, वो गुजर गए, इसका मतलब हम शरीर से अलग हो गए। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि शरीर जड़ है और हम चेतन है, इसका मतलब हम शरीर से अलग हैं। तीसरा, NDE और OBE, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, इसका मतलब ऐसा अनुभव है कि हम शरीर से अलग हो सकते हैं और वापस शरीर में जा सकते हैं, तो हम शरीर से अलग हैं। और चौथा, पास्ट लाइफ मेमोरीज, कि शरीर से पहले भी हमारा जीवन था और शरीर के बाद भी हमारा जीवन होगा। यही ज्ञान हम गीता में भी सुनते हैं, जातस्य हि ध्रुवम मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अप्रियहर्ते नातुम शोचितुम अर्हसि। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं जातस्य हि ध्रुवम मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना पड़ेगा। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसकी मृत्यु हुई है उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हमारा पहला और आखिरी जीवन नहीं है, इसके पहला भी हमारा जीवन था, उसके बाद में भी जीवन होगा। जैसे हम गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है कि पहले कोई और गाड़ी इस्तेमाल करते हो, आज ये गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके बाद एक नई गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। तो गाड़ी के समान हमारा शरीर है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल नहीं करते। तो चार चीजें हमने देखी जिससे हम समझते हैं कि हम असली में शरीर से अलग एक अलग तत्व हैं जिसको कहते हैं जीव आत्मा। तो हम इस चीज से हमें समझना चाहिए कि ये जो शरीर आप देख रहे हैं, ये आप मुझे नहीं देख, मेरे शरीर को देख रहे हैं जिसका मैं इस्तेमाल इस समय कर रहा हूँ। तो इसके पहले शायद कोई और शरीर का इस्तेमाल करता था और आगे कोई और शरीर का इस्तेमाल करता था। जैसे आप इस समय में भी आप देखेंगे हम शरीर बदलते रहते हैं। हो सकता है कि आप जो शरीर को देख रहे हैं वो 10 साल के बाद इसमें परिवर्तन आए, निश्चित रूप से आएगा। 20 साल बाद और भी परिवर्तन आएगा, 30 साल बाद और भी परिवर्तन आएगा। तो शरीर में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन मेरी पहचान वही है। विज्ञान कहता है कि हर 7 साल में पूरा शरीर परिवर्तित हो जाता है। तो होल बॉडी इज चेंज्ड, क्योंकि हर सेल बढ़ रहे हैं और सेल्स पैदा हो रहे हैं। तो शरीर में निरंतर परिवर्तन आ रहा है, लेकिन मेरी पहचान वही है। मैं जैसे आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मैं तो वही व्यक्ति बात कर रहा हूँ, लेकिन शरीर में ही परिवर्तन आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं शरीर से अलग। तो आप जो देख रहे हो मेरे शरीर को देख रहे हैं, और मैं जो आपको देख रहा हूँ आप शरीर को देख रहा हूँ। लेकिन हमें जानना है कि ये मैं नहीं हूँ और जो मैं आपको देख रहा हूँ वो आप नहीं। हमारी पहचान इन सबसे अलग है। इसलिए हम नेहा नहीं है, मनन नहीं है, आशीष नहीं है, और ये सब नाम नहीं है। ये सब नाम तो भी इस शरीर को दिए गए, लेकिन पहले शरीर के अलग नाम थे, आगे शरीर के अलग नाम होंगे। तो जो शरीर की जितने भी गुणवत्ता है, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है, वो शरीर से है। जैसे मैंने आपको बताया, आदमी, औरत, लंबा, छोटा, काला, मोटा, पतला, जैसे भी हैं वो शरीर हैं। लेकिन हमें एक दूसरे की पहचान अब इन इन चीज से नहीं करनी, भगवान के द्वारा जो गीता में ज्ञान है उससे करनी है। तो आज अब हमें शायद हो सकता है कि इतने सालों के बाद, हो सकता है हमारी उम्र 50 साल हो सकता है हमारी उम्र 40 साल हो सकता है हमारी उम्र 30 साल हो, इतने सालों के बाद हम असली में अपना को समझ पाएंगे कि हम कौन हैं, और अपनी ही पहचान की जो खोज है वो आज से शुरू करेंगे। अब हमारी शुरुआत होगी कि हम कौन है असलियत में। तो ये सफर हमारा शुरू होगा और इस सफर में हमें आगे बढ़ना है। इसी को बोलते हैं आत्मा साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, नोइंग वन सेल्फ। अब हमें ये भी नहीं पता कि हम कौन हैं, तो हमारी आज से एक यात्रा शुरू होगी ये जानने के लिए कि हमारी असली पहचान क्या है। क्योंकि इन आंखों से हम उसको नहीं देख सकते। हम आंखों से तो शरीर के कवर को देख रहे हैं। जैसे सुपरमैन है, आपने सुपरमैन की अगर पिक्चर देखी हो तो सुपरमैन उस ड्रेस के अंदर कोई और था और ड्रेस कोई और थी।
तो हम सुपरमैन की ड्रेस को देखते हैं, लेकिन ड्रेस के अंदर जो आदमी है उसको नहीं देखते। ऐसे आप मेरे इस ड्रेस को देख रहे हैं, इसके अंदर कौन है उसको नहीं देख रहे। तो वो यात्रा हमारी शुरू होगी ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं। ये इतना महत्वपूर्ण ज्ञान। सो हु एम आई? सो एक चीज हमें ये समझ सकते हैं कि आई एम अ सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम रिसाइडिंग इन दिस बॉडी, बट आई एम डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर के अंदर रहने वाला हूँ और शरीर का इस्तेमाल करता हूँ। इसका मतलब मैं ऐसा नहीं दिखता हूँ जैसा शरीर दिखता है। जो मैं अपने आप को दर्पण पे देखता हूँ तो मैं किसको देखता हूँ? जो गाड़ी में चला रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि मैं इस पहचान से बिल्कुल अलग दिखता हूँ निश्चित रूप से। और मैं जो आपको देख रहा हूँ, आप वैसे नहीं दिखते जैसा आपका शरीर दिख रहा है। ये तो आपकी गाड़ी ऐसी दिख रही है, लेकिन आप कैसे दिखते हैं ये मैं भी नहीं जानता और आप भी नहीं जानते हैं। इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। ये जानना है, और इसको जानने का एक प्रोसेस है, एक मार्ग है, एक विधि है, जिसको हमें पालन करके अगर हम उस विधि पे सही से चलेंगे तो किसी एक दिन हम अपने आप को जान पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे। तो एटलीस्ट हम ये समझ सकते हैं गीता के ज्ञान से कि मैं शरीर से अलग हूँ, मैं एक जीव हूँ। कैसा जीव हूँ वो बात की बात है, लेकिन मैं जीव हूँ। आई एम अ सोल, मैं एक आत्मा। ये श्लोक यही पुष्टि भगवान गीता में करते हैं कि पहली शिक्षा भगवान अर्जुन को देते हैं, दूसरे अध्याय से भगवान शिक्षा देना शुरू करते हैं। 13वां श्लोक है, दहीनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा ते अंतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कहते हैं देहे, जैसे घर को बोलते हैं ग्रह, और ग्रह के अंदर रहने वाले को बोलते हैं ग्रही, जो घर का इस्तेमाल करता है। उसी तरीके से इस शरीर को बोलते हैं देह, और शरीर के अंदर रहने वाले व्यक्ति को बोलते हैं देही। तो हम सब देही हैं जो देह का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज से आप शीशे के नीचे लिख दीजिए, लिख सकते हैं, जो आपको ये दर्पण दिखा रहा है ये आपका देह है, आपका शरीर है, आप नहीं है। तब आप इस ज्ञान में स्थित रहेंगे और सही इस ज्ञान को पालन कर पाएंगे। हमारे मंदिर में ऐसी प्रथा थी कि शरीर के नीचे लिखते थे, वॉट यू आर सीइंग इज नॉट यू। जो आप देख रहे हैं वो आप नहीं है, ताकि हम इस ज्ञान को भूल ना जाएं। क्योंकि इतने सालों से हमने यही पहचान से अपने आप को पहचाना है, और पूरे संसार के सारे लोग भी बार बार हमें इसी पहचान से हमें पहचान दिलाएंगे कि हमें ज्ञान बड़ी आसानी से भूल जाएंगे। फिर से कहेंगे कि मिसेस नेहा, मिस्टर मनन, तो सारा का सारा ज्ञान हमसे वंचित रह जाएगा। फिर अपने आप को हम आदमी, औरत, भारतीय, ये सब चीजें शुरू हो जाएंगे, और जो ज्ञान गीता में भगवान हमें अर्जुन के माध्यम से देना चाह रहे हैं वो सब हम ज्ञान छोड़ देंगे। जैसे मैंने बच्चों को उदाहरण दिया था, उसको 2000 नोट की कीमत पता नहीं तो बड़ी आसानी से टॉफी से बदल देगा वो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि हम छोटी चीज के लिए ये ज्ञान से हम अलग रहें। तो हम ये देह नहीं है, देही है, इसके अंदर रहने वाले हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, अभी जो आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, मैं ये शरीर को देख रहा हूं। आप देख रहे हैं शायद मैं ऐसा दिखता हूं, लेकिन मैं ये नहीं हूं, ये हूं। आप मेरा माउस देख पा रहे हैं? आप चैट बॉक्स में लिखिए यस या नो कि माउस देख पा रहे हैं। काले रंग का माउस है, आप लिखिए यस या नो, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। आप देख पा रहे हैं माउस को? मैं माउस लेके जा रहा हूं। हाँ, देख पा रहे हैं? यस नो लिखिए। हाँ, देख पा रहे हैं ना? थैंक यू, थैंक यू। हाँ। तो आप देखिए, हम एक दूसरे को इससे पहचानते हैं, है ना? हम ये नहीं है, ये है। ये समझिए, जैसे मोबाइल फोन है, हम मोबाइल फोन नहीं है, इसके अंदर जो सिम है वो है। लेकिन हम पहचानते किससे हैं कि प्रभु जी आपकी मूंछ बहुत बड़ी हो गई है, अरे फिर से अज्ञान। आपके बाल सफेद हो गए हैं, फिर से अज्ञान। आप मोटे हो गए हैं, फिर से अज्ञान। ये हम कुछ भी नहीं है। हम असली में ये है जो कि बदलते हुए शरीर में भी एक ही है। हम असली में ये हैं। तो जब इस ज्ञान से लोगों को देखेंगे तब हमारा ज्ञान सही होगा। भगवान गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में बोलते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चेवा सुपाकिचा पंडिता समदर्शना। जो पंडित है ना, क्योंकि उसके अंदर विद्यता है और
विनय है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी। तो वो चाहे ब्राह्मण को देखे, हाथी को देखे, गाय को देखे, कुत्ते को देखे, तो शरीर से भेद नहीं करता है। वो सब जानता है कि शरीर नहीं है, ये ना हाथी है, ना ये कुत्ता है, ना गाय है, ना ये ब्राह्मण है, ये इस शरीर में अंदर रहने वाला जीव है। जैसे यहाँ पर ना वो छोटा बच्चा है, ना वो बड़ा बच्चा है, ना वो बूढ़ा व्यक्ति है, वो जीव है। तो हमें अब जो है वो ऐसे पहचान अपनी नहीं करनी है, इससे पहचान करनी है। हम ये हैं जो शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले किसी और शरीर का इस्तेमाल किया, आगे जाके हम किसी और शरीर का इस्तेमाल करेंगे। ये समझना है कि हम ये हैं। तो ये कौन है, इसका साक्षात्कार करना है। ये जानना है कि वास्तविक रूप में हम कौन हैं जो शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। हम ये नहीं है मूंछों वाले, हम इस शरीर का इस्तेमाल करने वाले जीव हैं। ये भगवान गीता में इस ज्ञान का खुलासा करते हैं। सोचिए कितना बड़ा ज्ञान है। अब तक ऐसे कितने लोग हैं जो कि आए और चले गए बिना ये जाने कि वो कौन है। एक गलत भ्रांति में उनका जन्म हुआ, गलत भ्रांति में उन्होंने शरीर छोड़ा। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं, उसमें से कुछ बिरले लोग हैं जो कि ये जान सकते हैं कि उनकी असली पहचान क्या है। ये इस ज्ञान का गुह्यतम है, ये ज्ञान का रहस्य है, ये ज्ञान की दुर्लभता है। वहाँ आगे भगवान बताते हैं कि हमारी असली में ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे आपने पिछले सेशंस में सुना कि जो ज्ञान हम अपने इंद्रियों से नहीं समझ सकते, वो हम एक प्रमाणित स्रोत से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो इंद्रिय से ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। आप सबों को याद है? लिखिए यस या नो। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, है ना? तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण अपने अपनी बुद्धि से समझते हैं, लेकिन क्योंकि हम आत्मा को अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते और हम अपने आंखों से नहीं समझ सकते, इसलिए शब्द प्रमाण से समझेंगे कि हम कौन हैं। तो सोचिए, हम अपने बारे में भी जाने, अपने आप नहीं जान सकते, तो हम भगवान के माध्यम से अपने बारे में जानेंगे कि हम कौन हैं। तो गीता में भगवान बताते हैं जो जीव है वो मरता नहीं है। शरीर बदलता है, शरीर चलता है, बंद होता है, लेकिन आत्मा मरती नहीं है, इनडिस्ट्रक्टेबल है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दीति पावका नैनम क्लेदयन्तो आपो ना शोषिति मारुता। भगवान गीता में कहते हैं ना किसी शस्त्र से, न अस्त्र से, न अग्नि से, न पानी से, न हवा से उसको गीला किया जा सकता है, जला सकता है, सुखाया जा सकता है। तो ये हमारी पहचान है। हम सब अलग हैं, हम सबका एक रूप है, शरीर बदलते हैं। हमारा असली आकार क्या है कि हम जो असली हमारा आकार है, अगर आप बाल लेंगे, मेरे तो बाल नहीं है, अगर आप बाल लेंगे और बाल का अग्र देखेंगे तो अग्र बाल बहुत छोटा होता है। उस अग्र भाव, उस बाल का जो अग्र भाग है, उस अग्र भाग को आप 10,000 बार काटेंगे तो 10,000वां हिस्सा है वो हम है, वो मैं हूँ। जो आप देख रहे हैं ये मेरा शरीर है, लेकिन जो असली में मैं हूँ वो आप बाल का अग्र भाग को अगर 10,000 बार काटेंगे वो आकार मेरा है। ये ज्ञान है। तो मैं असली, मेरा जो आकार है अभी शरीर के अंदर इतना छोटा है, इसलिए हम इसको देख नहीं सकते, इसलिए इनकंसीवेबल है, समझना बहुत मुश्किल है। और हम रहते कहाँ हैं? जहाँ हमारा हृदय रहता है। तो इस शरीर में मैं कहाँ रहता हूँ? मैं सर में नहीं रहता हूँ, मैं कंधों पे नहीं रहता हूँ, मैं हाथों में नहीं रहता हूँ, पेट में नहीं रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? शरीर, इस खांचे के अंदर जो हृदय है, इसके अंदर मैं रहता हूँ। जो मैं रह रहा हूँ वो इस हृदय के अंदर रह रहा हूँ। ऐसी जो आप रह रहे हैं, आप अपने शरीर के हृदय के अंदर रह रहे हैं। ये समझना है। और मैं चिन्मय हूँ, ज्ञान में हूँ और आनंद में हूँ। तो मैं आप सबसे पूछूं कि आप सब चैट बॉक्स में आप अपनी असली हाइट लिखिए, तो क्या लिखेंगे? आप सब अपनी हाइट लिखिए चैट बॉक्स में, तो हम देखेंगे कैसे कैसे। सब अपनी अपनी हाइट लिखिए, तुरंत लिखिए।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो कुछ लोगों ने ठीक लिखा, कुछ लोगों ने गलत लिखा। जितने लोगों ने लिखा 5 3 5 4 5 6 5 7 5 10, उन्होंने किसका आकार लिखा? अभी भी शरीर का आकार लिखा। कुछ बुद्धिमान भक्त हैं जिन्होंने क्या लिखा कि अगर मैं जीव हूं, मैं समझता हूं, तो मेरा मेरा हाइट क्या है? बाल के अग्र भाव का 10,000वां हिस्सा। सो आई एम वेरी हैप्पी समझ पाए, और इस चीज से बाकी लोग भी समझ सकते हैं। तो 5 3 5 4 5 6 5 7 किसका हाइट है? हमारे शरीर का हाइट है, हमारा हाइट नहीं है ना। तो इसलिए हम समझते हैं कि हमारी पहचान जो है, भगवान गीता में हमें ये खुलासा करते हैं कि हम शरीर के अंदर रहने वाले जीव है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जीव और भगवान इसका मतलब एक ही है, भगवान भी चिन्मय है, जीव भी चिन्मय है। नहीं, भगवान हम अनु है, भगवान विभु है। हम छोटे हैं, भगवान बड़े हैं। मैं नहीं जानता हूँ ये कौन लाइन बना रहा है। आप लोगों को लाइन दिखाई दे रहा है क्या? क्या ये लाइन, ये क्रिस क्रॉस कटिंग आप लोगों को दिखाई दे रही है क्या? कोई क्रॉस कटिंग कर रहा है? मैं नहीं जानता हूँ ये क्रॉस कटिंग कौन कर रहा है, बट अब इससे डिस्टर्ब मत होइएगा। आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग एंड हु इज डूइंग इट। अशोक चैतन्य प्रभु, आप ऑनलाइन हैं? रसिक प्रिया प्रभु, अशोक चैतन्य प्रभु, आर यू ऑनलाइन? कोई भी जो स्क्रिबल कर रहा है, ऐसा रिक्वेस्ट है, स्क्रिबल ना करे। एनोटेशन डिसेबल। ओके, यस यस। तो एनोटेशन मैंने खोल लिया है, डिसेबल का ऑप्शन मैं ढूंढ रहा हूँ इसमें, डिसेबल कैसे करते हैं। ओके, अशोक चित्र को अगर आप सबका राइट रिस्ट्रिक्ट कर दे, सो अगर मैं आपको होस्ट बनाऊंगा तो ये स्क्रीन चला तो नहीं जाएगा? इफ आई मेक यू द होस्ट, सो नो प्रॉब्लम। अगर किसने किसी ने किया तो आई विल डिसेबल इट, आई विल जस्ट क्लियर इट। ओके, ठीक, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द ऑप्शन। तो हम देखते हैं कि लॉर्ड इज सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट एंड नॉट कंट्रोल्ड, बट जो जीव है वो कंट्रोल्ड भी है और डिपेंडेंट है। तो आत्मा में और परमात्मा में ये अंतर है। आत्मा परमात्मा के समान नहीं है। जैसे समुंदर है और बूंद है, दोनों पानी है, ऐसे ही आत्मा और परमात्मा दोनों आत्मा हैं, दोनों अलग तत्व हैं, लेकिन एक समान नहीं। समुंदर और समुंदर की बूंद दोनों ही जल है, लेकिन एक में थोड़ा सा नमक है और एक में अनंत गुना नमक है। उसी तरीके से आत्मा परमात्मा में अंतर है। तो इस तरीके से हमने ये डिफरेंस देखा। तो जैसे हम लोग ने ये बिल्डिंग्स बनाई हैं और हम लोगों ने जो है वो एयरक्राफ्ट्स बनाए हैं, लेकिन अगर आप भगवान का देखेंगे तो उन्होंने ये यूनिवर्सेस बनाए हैं, सारे प्लैनेट्स बनाए हैं। तो ये अंतर है अनु में और विभु में। सो इसलिए आत्मा और परमात्मा जो है वो में ये अंतर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हम जीव हैं और आत्मा है, तो हम लोग कहाँ से आए हैं?
जैसे इस संसार में तो सारे जल पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने हैं, लेकिन आत्मा ऐसे नहीं बनी है। तो इस संसार में सारी चीजें इन्हीं तत्वों से बनी है, तो आत्मा कहाँ से आई है और वो कहाँ से बनी है? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हम प्रत्यक्ष प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से नहीं समझ सकते, वो हम शब्द प्रमाण से समझते हैं। तो गीता और श्रीमद् भागवतम में हम प्राप्त करते हैं कि जिस तरीके से आत्मा एक अलग तत्व है, उसकी पहचान अलग है, उसी तरीके से एक ऐसा जगत है जो कि चिन्मय है, जहाँ पर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश नहीं बना, जहाँ सब कुछ आत्म तत्व से बना है। गीता के 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं परस्तस्मात् भावन्यो अनव्यक्तो अव्यक्तात् सनातना। गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं परस्तस्मात् भावन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातना या स सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति। भगवान कहते हैं परा तस्मात् भावन्यो, जो भी संसार तुम देख रहे हो अर्जुन, परा, इससे परे भी एक संसार है। ये से सर्वेषु नश्यति, ये से सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति। जब ये संसार नष्ट हो जाता है, वो संसार वैसे ही रहता है। इसके अलावा 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान कहते हैं ना तत् भासते सूर्यो न शशंक न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। इसमें भगवान कहते हैं कि न तत् भासते सूर्यो न शशंक न पावका, एक ऐसा स्थान है जो कि आत्म तत्व से बना है, जहाँ ना इस पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना सूरज है, न चंद्रमा न अग्नि है, वहां पर सारा आत्म तत्व से बना है। तो जीव उस लोक से आता है जिसको आध्यात्मिक जगत बोलते हैं। और वो क्यों आता है? वो इस संसार में तब आता है जब वो भगवान से विलग होना चाहता है, when he wants to be away from the Lord। जो परमात्मा से दूर होना चाहता है, तब जो है भगवान उसको एक ऐसी सृष्टि देते हैं जहां पर वो भगवान को भूल कर रह सके। जैसे आप देखेंगे संसार में सब इस ज्ञान से वंचित रह के रह रहे हैं, तो जानबूझ को उस ज्ञान से वंचित कराया जाता है ताकि वो भगवान से विलग होकर रह सके। जैसे बाइबल में कहानी आती है प्रोडिगल सन की। बाइबल में स्टोरी आती है कि एक राजा का बेटा होता है जो कि राजा से ये जिद करता है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। राजा उसको खूब मनाता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा हितैषी हूँ, तुम्हारा भला चाहता हूँ, तो तुम क्यों मुझसे विलग होना चाहते हो, अलग होना चाहते हो? तो बेटा बोलता है कि मैं अपने अनुसार जीवन जीना चाहता हूँ, आपके बनाए हुए नियमों से नहीं जीना चाहता। जब वो जिद करता है तो पिता होने के नाते राजा उसको जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, लेकिन राजा बोलता है कि तुम देखना कि तुम मुझसे दूर जाओगे तो तुम मुझसे दूर रह के खुश नहीं रह सकते, और जितने में तुम्हारे दोस्त यार है तुम्हें एक समय पे तुम्हें धोखा दे देंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे। लेकिन बेटा नहीं समझता है। बेटा राजा से जो भी धन ले सकता था वो धन लेकर अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद उस धन को भोगता है, और जैसे धन उसका खत्म हो जाता है उसके सब दोस्त यार भी उसको त्याग देते हैं, और उसके पास कोई विद्या भी नहीं होती, कोई धन भी नहीं होता, अपने आप को संभाल नहीं पाता, तो बहुत कठिनाई में आ जाता है। और कठिनाई में आने के बाद वो फिर अपने पिताओं की बात याद करता है कि पिता ने कहा था कि वो पिता के साथ ही खुश रह सकता है, और फिर से वो वापस पिता को अप्रोच करता है और फिर उसको राजा वापस अपने पास महल में रख लेता है। तो उसी तरीके से बाइबल ये उपमा देकर, ये कहानी देकर ये सिद्धांत हमें दे रहा है कि जिस तरीके से राजा का बेटा राजा को छोड़कर एक अपना नया संसार बसाता है, उसी तरीके से एक जीव अपने राजा के समान पिता को छोड़कर, भगवान को छोड़कर, जब भगवान से अलग होकर अपने संसार बसाना चाहता है, तो भगवान इस पूरे संसार की रचना करते हैं इन जड़ तत्वों से, बिल्कुल हूबहू जैसे आध्यात्मिक संसार है, लेकिन उसकी विपरीत छाया के अनुसार। जैसे एक छोटा सा बच्चा है या छोटी सी बच्ची है, वो खेलना चाहती है, वो अपनी माँ को परेशान कर रही है किचन में कि मैं भी जो है वो कुछ बनाना चाहती हूँ, मैं भी कुछ खाना वो पकाना चाहती हूँ। तो उसकी माँ क्या करती है, छोटी सी बच्ची के लिए बिल्कुल हूबहू वैसे ही किचन बना देती है, जिसमें छोटे बर्तन होते हैं, छोटी सी गैस होती है, छोटी सी चूल्हा होता है, लेकिन जो है वो उसका विपरीत छाया है। ऐसी भगवान क्या करते हैं, आध्यात्मिक जगत का एक विपरीत छाया इन जड़ तत्वों से बनाते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बनाते हैं, और इस जीव को इस विपरीत छाया में भेज देते हैं, जैसे एक बच्ची के साथ एक पिता खिलौना दे देता है। तो ये हमें शास्त्रों से ये ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे ही जीव इस संसार में आता है, जैसे मेरा आप लोगों से प्रश्न है, हमारे शास्त्र बताते हैं ये जो संसार है एक कारागार के समान है।
जैसे शहर का निर्माण होता है तो शहर में कारागार भी बनता है। उस कारागार में कौन लोग रहते हैं? जो कि शहर के नियमों का उल्लंघन करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, तो उनको कारागार में भेजा जाता है उनको सुधारने के लिए, ताकि वो जब सहमत हो जाएंगे कि हाँ हम इस शहर के नियमों को माने, तो वो आराम से शांति से रह सकते हैं। उसी तरीके से इस संसार की रचना उन सब लोगों के लिए होती है जो कि भगवान के नियमों को ना मानकर अलग रह के रहना चाहते हैं, तो उनको यहाँ भेजा जाता है। जैसे एक व्यक्ति को कारागार में भेजा जाता है, तो जब व्यक्ति को कारागार में भेजा जाता है, जेल में भेजा जाता है, तो सबसे पहले उसको क्या दिया जाता है? जब वो जैसे ही कारागार में प्रविष्ट होता है तो सबसे पहले उसको क्या देते हैं? लिखिए चैट बॉक्स में, सोचिए। मैं जानता हूँ आप नहीं गए होंगे कारागार, लेकिन सोचिए, फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब भी व्यक्ति एक जेल में जाता है, उसका दाखिला होता है, सबसे पहले उसको क्या दिया जाता है? हाँ, उसको कपड़े दिए जाते हैं, उसको ड्रेस दी जाती है, उसको यूनिफॉर्म दी जाती है। उसी तरीके से जब एक जीव आध्यात्मिक संसार को छोड़कर जब इस जगत में आता है, तो उसको शरीर दिया जाता है। और शरीर किससे बना है? इन जड़ तत्वों से बना है। एक स्थूल तत्व है, एक सूक्ष्म तत्व है, एक भारी ड्रेस है, एक आंतरिक ड्रेस है। जैसे आउटर गारमेंट है, इनर गारमेंट है, ऐसे भगवान एक आउटर गारमेंट देते हैं, इनर गारमेंट देते हैं उस सोल को। आउटर गारमेंट किससे बना है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से, जिसको आप मुझे देख रहे हैं, ये आउटर गारमेंट है। आप देख पा रहे हैं मुझे? तो ये भारी गारमेंट है जिस हम सबको मिलता है, जिसका रचना पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बनी है। और इस कपड़ों के अंदर एक और कपड़ा है, एक और शरीर है, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। ये भी हमें ज्ञान नहीं होता है, ये भी गीता में हमें कृष्ण के द्वारा प्राप्त होता है कि हमारे दो शरीर हैं, एक भारी शरीर है, एक आंतरिक शरीर है। तो भारी शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है, आंतरिक शरीर मन बुद्धि अहंकार से बना है, और उसके अंदर हम हैं जो सच्चिदानंद है। तो जैसे ही कोई जीव आध्यात्मिक जगत से यहाँ आता है, उसको दो शरीर दिए जाते हैं, भारी शरीर और आंतरिक शरीर। तो हम सब के पास ये दो शरीर है, हम सब के पास पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से ये चमड़ी, ये आंखें, ये कान, ये हृदय, ये फेफड़े, ये सब बने हैं। ये जड़ तत्वों से बने, ये भारी शरीर है। आंतरिक शरीर है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार है, और उसके अंदर हम हैं जो कि सच्चिदानंद है। आप सब समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से जो है वो हमें ये शरीर यहाँ पर इस संसार में प्राप्त होता है। अब ये काम कैसे करता है ये समझना जरूरी है, और हमें इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये समझना जरूरी है। तो हमारे भारी शरीर में 5 इंद्रियां हैं, आप सब जानते हैं, हमारी आंखें, नाक, त्वचा, जीवा, कान, और ये सब मन से जुड़े हैं। और हमारे मन में विचार, अनुभव और इच्छाएं हमारे मन में निवास करती हैं, और इसका मेल जो है वो बुद्धि से है। तो इंद्रियों से हम इस संसार में जो देखते हैं वो मन से सोचते हैं और बुद्धि से उसका निर्णय लेते हैं। समझ लीजिए, आप बाजार में जा रहे हैं और बाजार में आपको आइसक्रीम की शॉप दिखाई देती है। जैसे मैं देख रहा था कि यहाँ पर एक भक्त ड्राइविंग कर रहे हैं और साथ साथ में सुन रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो वरुण प्रभु शायद, वो ड्राइव भी कर रहे हैं लेकिन भगवान की शिक्षा भी साथ साथ ग्रहण कर रहे हैं। तो जैसे वो गाड़ी चलाते हुए आप आइसक्रीम पार्लर के सामने से गुजरते हैं और आपको आइसक्रीम दिखाई देती है, तो आप स्क्रीन में देखेंगे, आंखों से ये सिग्नल जो है मन में जाएगा, और मन में पुराने संस्कार है। तो पुराने संस्कार से हमें पता चलेगा कि हाँ, आइसक्रीम खाना बड़ा अच्छा है, उसका स्वाद बड़ा अच्छा होता है। तो ये संस्कार मन में उत्तेजना पैदा करेगा। मन बुद्धि को पूछेगा कि मैं लूं या ना लूं। बुद्धि बोलेगा अरे क्या परेशानी है, अभी घर का रास्ता बहुत दूर है, आइसक्रीम खाते हुए चलेंगे, और गर्मी भी बहुत हो रही है और मुंह भी सूख रहा है। तो बुद्धि सिग्नल देगा कि हाँ, जो है वो मन को बोलेगा कि ठीक है, तुम इंद्रियों को बोलो कि आइसक्रीम खरीद ले। मन इंद्रियों को देगा, इंद्रियां जो है हाथ को चलाएगा, पैरों को चलाएगा, वो आइसक्रीम पार्लर में जाएगा, आइसक्रीम खरीदेगा और खाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से ये हमारे सब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर काम करता है। इसकी तुलना कथा उपनिषद में एक रथ से भी की गई है। इंद्रियों की तुलना घोड़ों से, और शरीर की तुलना रथ से, मन की तुलना इन
इस रस्सियों से जो कि घोड़ों को हाँक रहे हैं, बुद्धि की तुलना इस आदमी से, और हम जो हैं वो रथ पर बैठे हैं, ये सोल। तो इस तरीके से हमें ये रथ दिया जाता है जैसे हम संसार में आए हैं, और रथ को चलाने वाली बुद्धि, मन और इंद्रियां। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये सब साधन मिलते हैं जैसे हम इस संसार में आते हैं। अब हमें खासकर अलग अलग शरीर है, हम आगे देखेंगे कि 84 लाख अलग अलग शरीर एक जीव के पास ये विकल्प होता है कि वो कौन सा शरीर प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर प्राप्त है इस बंधन से निकलने के लिए। ये मनुष्य शरीर इस तरीके से बनाया गया है कि वो उसका जो बुद्धि दी गई है ताकि उस बुद्धि का इस्तेमाल करके वो समझ सकता है कि वो शरीर नहीं है। किसी और शरीर में वो समझ नहीं सकता कि वो शरीर नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को समझा सकता हूं कि आप मनुष्य नहीं है, लेकिन मैं कुत्तों को नहीं समझा सकता हूं कि वो कुत्ते नहीं है। बिल्ली को नहीं समझा सकता हूं कि वो बिल्ली नहीं है। गाय को नहीं समझा सकता हूं कि वो गाय नहीं है, वो गाय के शरीर के अंदर रहने वाली एक आत्मा है, उसको नहीं समझा सकता हूं। आप और मैं समझ सकते हैं इस मनुष्य शरीर में कि हम मनुष्य नहीं हैं, हम जीव हैं। तो इस शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए हमें इस साक्षात्कार के लिए। तो ये कहानी आती है लोमश ऋषि की। ये ऋषि ऐसे थे जो कि श्री राम जी के समय पर थे, और हम साधुओं से, विद्वानों से, उनके हर जीवन के पहलुओं से हम लोग जो है वो सही शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो लोमश ऋषि एक ऐसे साधु थे जिन्होंने एक बार वो जब चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, तो उनकी भेंट जो है वो कुछ लोगों से होती है जो कि काम कर रहे होते हैं और एक घर की नींव रख रहे होते हैं। और वो घर की नींव रख रहे होते हैं। तो लोमश ऋषि पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? तो वो कर्मचारी बोलते हैं कि जो यहाँ के राजा हैं, राजा दशरथ, तो वो एक नया महल बनवाना चाहते हैं, तो उस नए महल की नींव यहाँ रखी जाए। तो लोमश ऋषि जैसे ही सुनते हैं तो वो उनको बोलते हैं कि आप जाके राजा दशरथ को बोलिए कि लोमश ऋषि उनसे मिलना चाहते हैं। ये खबर राजा दशरथ तक पहुंचती है। राजा दशरथ तुरंत लोमश ऋषि से मिलने के लिए आते हैं और उनको प्रणाम करके उनसे पूछते हैं कि मुनिवर मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो लोमश ऋषि कहते हैं, राजा दशरथ आप जानते हो कि आपकी मृत्यु कब आने वाली है? तो राजा दशरथ कहते हैं कि मुझे तो ज्ञात नहीं है, शायद ही संसार में कोई होगा जिसको ज्ञात है। तो लोमश ऋषि कहते हैं मुझे ज्ञात है कि मेरी कब मृत्यु आने वाली है। और वो कहते हैं कि मुझे शिव जी से वरदान प्राप्त है कि मेरा एक शरीर का बाल गिरेगा जब एक कल्प बीतेगा। एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी के 12 दिन। एक लंबी गणना है, कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा, लेकिन ब्रह्मा जी के 12 दिन मतलब 430 करोड़ साल होता है। तो 430 करोड़ साल में मेरा एक बाल गिरेगा, और शरीर के जब सारे बाल गिरेंगे तब मेरी मृत्यु आएगी। और लोमश ऋषि के पूरे शरीर में से बाल ही बाल थे। इसका मतलब उनकी बहुत लंबी आयु थी। सोचिए, एक बाल कब गिरेगा? जब 430 करोड़ साल बीतेंगे, फिर 430 करोड़ साल बाद दूसरा बाल गिरेगा। ऐसे उनके शरीर के जब सारे बाल गिरेंगे तब उनकी मृत्यु आएगी। तो मतलब करोड़ों खरबों खरबों साल उनका जीवन था। तो लोमश ऋषि कहते हैं कि मेरा इतना लंबा जीवन है, लेकिन तब भी मैंने अपनी कुटिया नहीं बनाई, अपना घर नहीं बनाया, ये सोचकर कि मेरा समय बर्बाद होगा और मैं आत्म साक्षात्कार से वंचित ना रह जाऊं। इसलिए मैं हमेशा भजन में लगता हूँ। और तुम्हें ये भी नहीं पता कि कब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा शरीर जो है कितने साल और चलेगा। तुम वृद्ध हो चुके हो, और इसके बावजूद जो है तुम आत्म साक्षात्कार में समय ना देकर तुम एक और नया महल बनाने में समय दे रहे हो। तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तो जब ये दशरथ सुनते हैं बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं और निर्णय लेते हैं कि अपने आत्म साक्षात्कार के जीवन में और गंभीर हो जाएंगे। तो उसी तरीके से हमें ये शिक्षा मिलती है, जैसे आप सब समय दे रहे हैं और इस समय पर ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो हमारा इस माध्यम से यही प्रयास है कि आप हर रोज आकर ये ज्ञान को समझ सकें और इस ज्ञान को प्राप्त करके इस यात्रा में आगे बढ़ सकें, ताकि जीवन के असली गंतव्य स्थान तक आप पहुंच सकें और ज्ञान से आप वंचित न रहें।
तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे प्रार्थना करूंगा इसी तरीके से सब सेशंस को आप अटेंड करें। तो ये शंकराचार्य आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, कितने लोगों ने नाम सुना है आदि शंकराचार्य का? जो आदि शंकराचार्य थे, जो कि आज से कुछ 1200 साल पहले आए थे, 8th सेंचुरी में वो आए थे। आज 20वीं सेंचुरी चल रही, 20वीं सदी चल रही है, 8वीं सदी में आए थे। तो क्या आप लोगों ने नाम सुना है? यस या नो लिखिए। तो आदि शंकराचार्य ने ये कविता लिखी जिसमें वो लिख रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। हे मुरारी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्या प्रार्थना करता हूँ कि पुनरपि जननम, जो मेरा बार बार अलग अलग शरीर मुझे प्राप्त करना पड़ता है, हालांकि मैं शरीर नहीं हूँ लेकिन बार बार मुझे नया शरीर दिया जाता है मेरी इच्छा के बिना। कभी मुझे पशु का शरीर दिया जाता है, पक्षी का शरीर दिया जाता है, पेड़ों का शरीर दिया जाता है, कीड़ों मकोड़ों का शरीर दिया जाता है, गाय बैल भैंस का शरीर दिया जाता है, या कभी मनुष्य का शरीर दिया जाता है। इस बार बार जन्म से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और जैसे ही जन्म होता है तो मरना भी पड़ता है, मरने का भी दुख बार बार सहना पड़ता है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, और बार बार माँ के जो उसकी जठर है, उसका जो गर्भ है उसमें जाना पड़ता है, सोना पड़ता है। ये संसारे बहु दुष्टारे, इसलिए बार बार संसार में आके कष्ट भोगने पड़ते हैं। कृपया पारे पाही मुरारी, कृपया करके हे मुरारी मुझे इस चक्कर से निकालिए। तो जब हम ये समझेंगे कि हम शरीर में हैं और इस शरीर के चक्कर में फंसे हुए हैं, तभी तो हम चक्कर से बाहर निकलना चाहेंगे। हम शरीर में बार बार आने से और बार बार जाने से, बंधन से तभी छूट पाएंगे ना जब हम समझेंगे कि हम शरीर से अलग है, हमारी पहचान इस शरीर नहीं है, और हमें शरीर जबरदस्ती थोपा जाता है और जबरदस्ती लिया जाता है, फिर एक और शरीर थोपा जाता है, फिर लिया जाता है, फिर थोपा जाता है, लिया जाता है। हम अपनी असली पहचान से दूर रहते हैं, और जैसे ही थोपा जाता है तो शरीर में बीमारियां लगती हैं, शरीर में कष्ट आते हैं, शरीर में दर्द आता है, शरीर बूढ़ा होता है और शरीर मरता है। जितनी बार शरीर मिलता है उतनी बार कष्ट मिलता है और उतनी बार उसको छोड़ना पड़ता है। तो क्यों बार बार शरीर मुझे लेना पड़ रहा है, क्यों उसको छोड़ना पड़ रहा है? इसलिए जो है ये सेशन है। तो इस हम पद्म पुराण में पढ़ते हैं कि 84 लाख शरीर हैं, और शरीर का क्या विभाजन है 84 लाख का, कि 9 लाख जो है वो पानी के नीचे जलचर हैं, 20 लाख पेड़ हैं, 11 लाख कीड़े मकोड़े हैं, 10 लाख पक्षी हैं, 30 लाख 4 पैर वाले पशु हैं, और 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं। 4 लाख किस्म के मनुष्य कैसे? 4 लाख अलग किस्म की उनकी चेतना है। कोई आदिवासी जैसे हैं और कोई सभ्य व्यक्ति हैं। तो हमें अपनी इच्छाओं के अनुसार अलग अलग शरीर में भटकना पड़ता है, लेकिन सभी शरीर से भटकने के बाद हमें मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, ये जानने के लिए कि हम शरीर से अलग हैं, और शरीर से अलग होने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो सोचिए हम सबका कितना सौभाग्य है कि जिसके लिए हमें मनुष्य शरीर मिला, ये जानने के लिए कि हमें शरीर से अलग होकर अपनी असली पहचान में आना है, वो ज्ञान हम प्राप्त कर पा रहे हैं और इसमें आगे बढ़ पा रहे हैं, इसलिए मनुष्य शरीर मिलता है। अगर हम ये ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो हम अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। जैसे कहानी आती है, ये जो बूढ़ी औरत है, ये एक रानी थी और इसका पति मर गया था, बच्चे इसको छोड़ के चले गए थे, तो गुर्बत अकेलापन इसको सताता था। तो उसके मन में आया कि मैं कोई पक्षी खरीद के ले आती हूँ और पक्षी के साथ अपना जीवन बिताऊंगी तो थोड़ा मन बहल जाएगा। तो एक दुकान में जाती है और दुकानदार को बोलती है मुझे तोता दे दो, और एक तंदुरुस्त तोता दे दो ताकि मैं उसके साथ अपना समय बिता पाऊँ। तो दुकानदार उसको एक नया जवान तोता दे देता है, और वो तोता लेकर वापस यहाँ पर आ जाती है, अपने महल में वापस आ जाती है। जब महल में वापस आ जाती है तो क्या कर, महल के बीचों बीच एक पिंजरे में उस तोते को रखती है, और पिंजरा जो है सोने का खरीदती है, और क्या करती है हर रोज उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाती है, और सोने की परत चढ़ाकर जो है वो उसका ध्यान रखती है, और बड़ी खुश हो जाती है कि जो है मेरे पास अब एक साथी है, और मेरे पास जो है वो एक अपना मन बहलाने के लिए एक तोता है। लेकिन क्या होता है, एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, और तीसरे दिन जो है वो तोता मर जाता है।
तो उस रानी को लगता है कि ये तोता कैसे मर गया, उस दुकानदार ने मुझे क्या बीमार तोता दिया था। बड़ी क्रोधित हो जाती है, गुस्से के साथ जाती है उस दुकानदार के पास, खूब चिल्लाने लग जाती है और दुकानदार को बोलती है तुम्हें गिरफ्तार कर दूंगी, तुम्हें मैं खूब सजा सुनाऊंगी, तुमने मेरे साथ नाइंसाफी की है। तो तोता बोलता है क्या नाइंसाफी की, दुकानदार बोलता है क्या नाइंसाफी की है। तो ये रानी बोलती है कि तुमने मुझे बीमार तोता दिया है। बीमार तोता दिया कैसे, मैं तो तुम्हें जवान तोता दिया था। तो कह लेंगे 3 दिन ही हुए और तोता मर गया, और मैंने तो उसका इतना ध्यान रखा था कि एक अपने बिल्कुल अपने कमरे के बीचों बीच उसके लिए जो है वो एक पिंजरा खरीदा, वो भी सोने का पिंजरा खरीदा, और सोने का पिंजरा खरीद कर उसको उसके अंदर रखा, और हर रोज उस पिंजरे का मैं ऊपर परत चढ़ाती थी, उसको उस पर सफाई करती थी, ध्यान रखती थी, ये देखती थी उसमें कोई कमी पेशी ना हो, वो तोता खुश हो, इतनी सारी तैयारी करती थी। लेकिन उसके बावजूद भी 3 दिन में तोता मर गया। तो दुकानदार ने पूछा क्या वो उसको खिलाते क्या थे। तो रानी जो है वो परेशानी में आ गई, रानी ने कहा कुछ खिलाना भी था। तो दुकानदार ने कहा मूर्ख रानी, उस तोते को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पिंजरा सोने का था या पिंजरा चांदी का था या पिंजरा लकड़ी का था। उस तोते को तो 2 पैसे की मिर्च चाहिए थी, वो मिर्च खाता और राम राम बोलते रहता, मस्ती में रहता। तो उसी तरीके से इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जैसे हमने पहले समझा कि हम अपने आप को पिंजरा समझते हैं, जैसे ये पिंजरा है, ये शरीर ये पिंजरा है, लेकिन हम इस पिंजरे के अंदर रहने वाले जीव हैं। जैसे ये पिंजरा है और इसके अंदर रहने वाले ये आत्मा है। तो ये शरीर है, ये पिंजरा शरीर है, और आत्मा जो है वो तोता है। तो अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि इस पिंजरे के अंदर तोता है, तो हम सिर्फ इस पिंजरे का ध्यान रखते हैं, इस शरीर का ध्यान रखते हैं, शरीर की जो भी आवश्यकता है वो पूरी करते हैं, इसी का पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं पता कि इस पिंजरे के अंदर रहने वाला भी कोई है। जैसे इस रानी को नहीं पता था, पिंजरे का ध्यान रखती थी, तोते का ध्यान नहीं रखती। तो उसी तरीके से हमें इस ज्ञान से क्या समझना है कि हमें पिंजरे का तो ध्यान रखना है, क्योंकि पिंजरा तो वाहन है, वाहन अगर ठीक नहीं होगा तो हम सफर नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस वाहन से ज्यादा जो वाहन को चला रहा है उसका ध्यान रखना, वो खुश रहेगा तो सब संतुष्ट रहेंगे। तो उसी तरीके से हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो जीव की आवश्यकता, जो मेरी आवश्यकता है, उसको पूरा करना है, ना सिर्फ शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना है। शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी जो है वो मेरी आवश्यकता जो है उसको पूरा करना है। तो ये हम समझेंगे, तो हम यहाँ समझेंगे आगे कि मेरी आवश्यकता है क्या, तो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे श्रीमद् भागवतम में, शास्त्रों में पता चलता है, नारद मुनि ये शिक्षा देते हैं, यथा तरुर मूल निश्चिनेन पिबन्ति तत् स्कंदभुज उपशाखः प्राण उपरचयन्यान्नम सर्व अरण्यम अच्युत्य इज्या। नारद मुनि कहते हैं जिस तरीके से आप पेड़ है, एक पेड़ में जितने कितने पत्ते हैं आप गिन नहीं सकते, तो उस पेड़ की सेवा कैसे करते हैं, पत्तों की सेवा कैसे करते हैं, सारी शाखाएं उपशाखाओं की सेवा कैसे करते हैं, जड़ में पानी डालकर। जैसी जड़ में पानी डालते हैं हर जगह अपने आप पानी पहुंच जाता है, हर किसी की सेवा अपने आप हो जाती है। एक और उदाहरण देते हैं कि हमारे शरीर में इतनी सारी इंद्रियां हैं, शरीर में इतने सारे उसके भाग हैं, लेकिन शरीर में हम हर इंद्रियों को अलग से खाना नहीं खिलाते। जब पेट में खाना डालते हैं तो उस खाने की शक्ति पूरे शरीर में प्राप्त हो जाती है। उसी तरीके से हम अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लेते हैं जब हम अपनी आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करते हैं। कैसे करते हैं हम आगे देखते हैं। जैसे हमने पहले चर्चा की कि जो शरीर है वो 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म तत्वों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। तो उसकी एक आवश्यकता है, लेकिन जीव की दूसरी आवश्यकता है। जीव की दूसरी आवश्यकता क्या है, क्योंकि वो सच्चिद आनंद है, तो सच्चिद आनंद के अनुभव से ही वो संतुष्ट रह सकता है। तो जीव तब संतुष्ट तब रहता है जब वो जो परम सच्चिद आनंद है, जो भगवान है परमात्मा, उनके संपर्क में आए। जैसे मछली का उदाहरण दिया गया है, मछली संतुष्ट कब रहती है, मछली संतुष्ट तब रहती है जब वो पानी में रहती है, क्योंकि पानी के लिए बनी है, उसका अस्तित्व पानी में रहने के लिए है।
पानी के बाहर लाकर उसको हम किसी तरीके से भी संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो संतुष्ट नहीं रह पाएगी और प्राण त्याग देगी। उसी तरीके से एक आत्मा बनी है परमात्मा के संपर्क में रहने के लिए, तो जब वो भगवान के संपर्क में रहती है तब उसको संतुष्टि प्राप्त होती है, वो सेटिस्फैक्शन प्राप्त होती है और वो उसका भोजन है। तो हम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बनी हुई किसी चीज को भी उससे संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे तो संतुष्ट नहीं होगी। वो संतुष्ट तभी होगी जब आप कुछ सच्चिदानंद चीज ही देंगे उसको, तभी वो संतुष्ट रह सकती है। तो इस ज्ञान से हमें जानना है कि आत्मा की क्या आवश्यकता है। जैसे स्लाइड में दिया गया है कि हर जीव के अंदर किसी को प्रेम करने की इच्छा है और किसी से प्रेम प्राप्त करने की इच्छा है, लेकिन इस संसार के प्रेम में क्या है कि संसार के प्रेम से हमें जिस मात्रा में प्रेम चाहिए वो मात्रा भी प्राप्त नहीं होती है, और वो प्रेम हमें अगर कुछ देर के लिए प्राप्त भी होता है तो छूट जाता है, शरीर के मृत्यु के साथ छूट जाता है, या जब लोग अलग हो जाते हैं तो छूट जाता है। लेकिन एक संबंध है जो कि ना छूट सकता है ना दूर हो सकता है, जो जीव का भगवान के साथ है। क्योंकि जीव भगवान के साथ में रहने के लिए बना है, तो ये संबंध सनातन है, चाहे वो किसी भी शरीर में क्यों ना हो। परमात्मा के रूप में भगवान हमेशा उसके साथ में रहते हैं। शरीर के साथ उसके सारे संबंध छूट सकते हैं और अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान के साथ वो अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हर शरीर में भगवान के साथ ही उसको प्राप्त होता है। इसलिए एक जीव तब संतुष्ट होता है जब वो अपने सनातन संबंध को दोबारा स्थापित करता है, जो उसका संबंध भगवान के साथ में है। तो शरीर की जरूरत जो है वो जड़ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बनी है, लेकिन आत्मा की जो जरूरत है वो सच्चिदानंद है, भगवान से संबंधित है। तो उस तोता आत्मा की खुराक क्या है, जब वो अपना संपर्क भगवान के साथ लाता है। तो जब हम लोग इस तरीके से भगवान से अपना संपर्क जोड़ते हैं तब हम लोग आत्मा के स्तर पे काम करते हैं। तो हमें शास्त्र में बताते हैं भगवान से पहला संबंध कैसे जोड़ते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्रहम इंद्रहि सेवोन्मुखी ही जीवा दो स्वयं वस्त्रु था। तो भगवान के साथ हमें हमारा सबसे पहला संपर्क आता है उनके नामों के माध्यम से। हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरता। अगर आप वास्तविक रूप में जीव के आत्मा के स्तर पे काम करना चाहते हैं तो आपको भी एक सच्चिदानंद के संपर्क में रहना पड़ेगा। जैसे भगवान सच्चिदानंद है, भगवान का नाम भी सच्चिदानंद है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम भगवान के संपर्क में आते हैं। भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। इस संसार में क्या है, व्यक्ति और व्यक्ति का नाम में भिन्नता है। जैसे अगर मुझे प्यास लगी है तो पानी के शब्द बोलने से पानी वस्तु नहीं आएगा, पानी शब्द और पानी वस्तु अलग अलग है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वस्तु और नाम एक है, ये अंतर है। वहां पर पानी शब्द और पानी वस्तु एक समान है, वहां पर भगवान और भगवान का नाम एक समान है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम भगवान के संपर्क में आते हैं। भगवान का नाम ही भगवान है। कृष्ण का जो शब्द है वो कृष्ण ही है। इस संसार में व्यक्ति का नाम व्यक्ति अलग अलग है, भगवान का नाम भगवान है। तो हम आत्मा की खुराक तब देते हैं जब हमको भगवान के संपर्क में आते हैं, और भगवान के संपर्क में आते हैं भगवान के नामों के जप से। तो मैं चाहूंगा कि हम ये ज्ञान शास्त्रों से प्राप्त करते हैं कि हम आत्मा के संपर्क में तब आते हैं, आत्मा की खुराक तब देते हैं जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं। भगवान के संपर्क में आते हैं भगवान के नामों से। और शास्त्र में बताते हैं कि इस युग में जो तारक ब्रह्म नाम है, जिस नाम से हम अपने आप को तार सकते हैं संसार से, वो षोडश नाम है, 16 शब्दों का है। वो क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के असंख्य नाम हैं, लेकिन जो नाम खासकर इस युग के लिए हमें ताड़ने के लिए दिया गया है वो कली संतन उपनिषद में, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका वर्णन कली संतन उपनिषद में है। इति षोडशकम नामनम कली कल्मष नाशनम नतः परातर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो 16 नाम हैं इस युग में हम जब लेते हैं तो हम भगवान के संपर्क में आकर हम भगवान से जुड़ जाते हैं। तो मेरे आपसे प्रार्थना है कि इसका अनुभव आप खुद कर सकते हैं जब आप भगवान का नाम लें।
तो मैं चाहूंगा कि हम लोग 21 बार ये हरे कृष्ण महामंत्र आप मेरे साथ लें, और अपने निजी जीवन में भी अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को खुराक दें और बाहरी रूप में भगवान के संपर्क में आए, तो आप कम से कम 108 बार, समय की पाबंदी के कारण हम 108 बार नहीं ले सकते, लेकिन आप 108 बार इस भगवान के दिव्य नामों को लेकर सीधा भगवान के संपर्क में आ सकते हैं। तो सिर्फ 21 बार मैं हरे कृष्ण महामंत्र को लूंगा और फिर आज के इस सेशन को विराम दूंगा। फिर किसी को क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं, और फिर 9 बजे हम विराम देंगे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब सीधे बैठ सकते हैं और एक लंबी सांस ले सकते हैं, और बिल्कुल धैर्य मन से हम लोग भगवान के नामों का 21 बार नाम का जप करेंगे। और फिर आप मुझसे कोई भी प्रश्न इस सेशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो आप मेरे पीछे दोहराइए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। मैं आस्ते आस्ते बोलता हूँ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो आप मेरे साथ साथ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ 21 बार बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज सब आज जुड़े, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज का हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चर्चा किया कि वास्तव रूप में हम कौन हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस ज्ञान को कुछ हद तक समझ पाए होंगे, और आप इस पे और अच्छी तरीके से इसको और आप समझ सकते हैं, और इस पहचान के अनुसार, इस सही ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को और आप सही तरीके से, सही ज्ञान के अनुसार आप जी सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले सेशंस, आज 4th डे है, आने वाले 3 सेशंस अभी और हैं, तो उसका भी पूरा आप फ़ायदा उठाइएगा इसी समय ज्वाइन करके, शाम को 7 से 9। और आप उम्मीद करता हूँ कि आप इस ज्ञान का लाभ उठा पाए होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं एक या दो प्रश्न ले सकता हूँ।
फिर कुछ अनाउंसमेंट्स होंगे अगर, तो अशोक चैतन्य अप्पू, रसिक अप्पू आप कर सकते हैं। आप हरे सबका कृष्णा। बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आप सबकी तरफ से प्रभु जी का हार्दिक धन्यवाद करेंगे। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी ने इतने कठिन विषय तो वो जो आत्मा और जो शरीर का जो भेद है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अब तक हम लोग अज्ञान में थे कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और क्या होता है कि कुछ जानते हुए हम उसकी इंट्रिकेसीज को नहीं समझते। प्रभु जी ने बहुत सिंपल तरीके से उसकी इंट्रिकेसीज को हमें समझाया, तो हमें उस तरह जीने का अब हमें पता चलेगा कि हमें किस तरह जीना चाहिए। तो प्रभु जी का हम बार बार धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छा लिया। और सेकेंडली मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 4 सेशन आज तक हो गए हैं और 3 सेशन इसमें और हैं, तो कृपया चेन को ब्रेक मत होने दीजिए, इस कड़ी को टूटने मत देना। आप पूरा 7 आप सेशन रखेंगे, ज्वाइन रखेंगे, तब आपको पूरी इसकी चीज की समझ आएगी। तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट है इसको पूरा समझिए। और थोड़ी सी एक और रिक्वेस्ट थी कि मैं देखता हूँ कि 8:30 बजे के बाद जो है संख्या कम होनी शुरू हो जाती है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, एक ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे का और पेशेंस रखिए, क्योंकि 2 घंटे बगैर ये सारी चीजें कवर नहीं हो पाती है। मैं समझता हूँ कि खाने का वक्त होता है और भी घर में काम होते हैं, लेकिन अगर आधे घंटे का आप और किसी तरह समय निकाल लेंगे तो आप पूरा फायदा उठा पाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा पेशेंस रख करके आप थोड़ा सा समय और निकालिए। और कल का जो अपना विषय है वो है व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ये एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है सब लोगों के लिए कि हम तो किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं, हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। तो हम कल इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल समय पर आइए और पूरे समय तक उसको ज्वाइन रखिए ताकि हम इसको पूरा फायदा उठा सकें। तो अब आपके प्रश्न ले लेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा, ओवर टू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज के सेशन को विराम दे सकते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन बीच में आए तो मैं ले लेता हूँ। तो एक क्वेश्चन आप ये था कि अगर आपने बताया कि अगर हम आत्मा हैं तो फिर हर्ट किसको होता है, पेन किसको होता है, गुस्सा किसको आता है। जैसे मैंने आपको बताया था सेशन के बीच में भी कि एक रीज़न हमने ये बताया था कि हम शरीर नहीं हैं, क्योंकि शरीर जो है वो चेतन नहीं है। चेतन व्यक्ति ही सुख दुख गर्मी सर्दी ये महसूस कर सकता है। तो ये जो दर्द है या खुशी है ये आत्मा महसूस करती है। यही एक आत्मा में और शरीर में भेद है कि शरीर जड़ है। मृत शरीर में आप ट्रक भी ऊपर चला देंगे तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जीवित शरीर को अगर आप सुई भी चुभोएंगे तो उसको दर्द होगा, क्योंकि उसके अंदर वो जीव है, आत्मा है। तो ये जो फीलिंग्स है वो आत्मा महसूस करती है। और उसको गुस्सा क्यों आता है और उसको रोष क्यों आता है, हम सेशन में आगे डिस्कस करेंगे कि 3 गुण होते हैं। तो कल के सेशन में आपको पता चलेगा कि 3 गुणों से संसार चलता है। तो 3 गुणों में सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण है। तो जब जीव ये शरीर लेता है तो गुणों के अनुसार वो शरीर को चलाता है। तो जिस गुणों के प्रधानता होती है वो गुण जो है वो शरीर में उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो रजोगुण और तमोगुण के कारण किसी व्यक्ति के अंदर आक्रोश आता है, गुस्सा आता है, सर गर्म होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो उस गुणों के प्रभाव के कारण उसको महसूस होती है। अगर सत्वगुण की प्रधानता होगी तो उसको शांति महसूस होती है, खुशी महसूस होती है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरीके से एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द वेयर डज द सोल लिव बिफोर बर्थ एंड आफ्टर डेथ एंड इन विच फॉर्म। तो बहुत सारे
बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं। जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसके कर्म के अनुसार और उसकी इच्छा के अनुसार उसको नेक्स्ट गंतव्य स्थान मिलता है। तो अगर उसके कार्य उचित नहीं है तो उसको उस अनुसार उसको निम्न योनि प्राप्त होती है। हो सकता है कि उसको नीचे जो मैंने आपको पिछले दिखाए जो योनियां जानवरों की है, पशुओं की है, पक्षियों की, वो प्राप्त हो सकता है उसको नारकी लोकों की भी प्राप्ति हो। भगवान कहते हैं कि अगर वो सत्वगुण में स्थित है तो ऊंचे लोगों की प्राप्ति होती है, रजोगुण में स्थित है तो उसको यही पृथ्वी में जन्म मिलता है, गुण में स्थित है तो उसको नीचे लोगों की प्राप्ति होती है। तो उसके कार्य के अनुसार, उसके अनुसार उसको उसका गंतव्य प्राप्त होता है। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि when Krishna is supreme lord and why we take the name of Rama and why not the name of Radha। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो हरे है वो श्रीमती राधा रानी, कृष्ण तो है, जो राम है वो भी कृष्ण का एक नाम है। कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण का नाम एक राधिका रमन भी है, तो वो राम का नाम कृष्ण को भी संबोधित करता है, और कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं। Why even the cow which is very purified soul can't understand it is soul। हाँ, गाय जो है वो शुद्ध है, भगवान को प्रिय है, लेकिन गाय के बाद वो गाय के शरीर में वो विवेक प्राप्त नहीं है जिससे वो इसे समझ सकता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है। तो ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सुविधा सिर्फ मनुष्य शरीर में प्राप्त है। ये इसलिए शरीर की विशेषता है। भगवान श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि जो अपने आप को शरीर समझता है उसकी तुलना भगवान गाय और गधे से करते हैं। जनेशो विगेशु सैव गोखरा, मतलब उसकी पशु मानसिकता क्यों है? क्योंकि पशु नहीं समझ सकता कि मैं शरीर से अलग हूँ। ऐसा कोई मनुष्य ये नहीं समझ सकता वो शरीर से अलग है, तो उसकी मानसिकता जो है वो पशु के समान मानेगी। और आखिरी क्वेश्चन में लेता हूँ, प्रभु जी हम जो भी कार्य करते हैं वो शरीर करवाता है या सोल करवाता है? तो हम जो भी कार्य करते हैं मतलब जो सोल कार्य करता है, ऐसा नहीं है कि हमारे सोल अलग है। तो सोल एक शरीर में जब रहता है तो जो भी जिस गुणों में उनके संपर्क में आता है फिर गुण उसको आगे कार्य कराते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जो उदाहरण देते थे कि अगर आप, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, अगर आप कोरोना वायरस के संपर्क में आते हैं तो उससे कुछ सिम्टम्स पैदा होते हैं। आपको बुखार हो जाता है, आपको खांसी हो जाती है, आपका गला खराब हो जाता है, आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आप उस वायरस के टच में हैं, तो वो वायरस वो सिम्टम पैदा कर रहा है। उसी तरीके से अगर आप सतोगुण के संपर्क में आते हैं तो कुछ लक्षण आपके शरीर में आएंगे, रजोगुण के संपर्क में आएंगे तो कुछ लक्षण आएंगे, तमोगुण के संपर्क में आएंगे तो कुछ लक्षण दिखाई देंगे। तो वो जो लक्षण है उन गुणों के अनुसार हमें महसूस होते हैं। तो आई थिंक मैं यहाँ पर विराम देता हूँ क्योंकि 9 बज गए हैं। तो आप अगले और प्रश्न जो हैं वो आने वाले सेशन में क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। और जैसे आपको पहले बताया कि आप इस पूरे सेशन का पूरा लाभ उठा सकते हैं हर रोज़ शाम को 7 से 9 इस जूम ग्रुप में जोड़कर, और आप बाकी लोगों को भी जोड़कर उनको भी मौका दे सकते हैं कि वो भी ज्ञान का पूरा लाभ उठा सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों की कुछ सेवा कर पाया हूँगा और आप लोगों की मदद कर पाया हूँगा इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।